नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह बड़मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण, जगत कल्याण, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। आज सवारનું સેશન આપણે હિન્દીમાં રાખીશું, સાંજનો પછી ગુજરાતીમાં. ઓકે,
भाई कल प्रश्न करते थे, भाई नहीं आया, नहीं आया, वो कल हिंदी भाषा वाला था, आप ही है, ओके, वो मास्क पहने के अपनी सना पढ़ा है जिसका नाम आध्यात्म विज्ञान भी है, जिसका नाम सनातन धर्म भी है, जो मार्ग सदियों से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। क्योंकि ये मार्ग जो है वो 6 शाश्वत तत्वों के ऊपर आधारित है। ये मार्ग कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और ये मार्ग कुदरत ने बनाई हुई अवस्था को स्वीकार करने के लिए, और इसीलिए ये मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है, प्रेजेंटेशन नया है, प्रिंसिपल सिद्धांत वही रहेंगे। दूसरी बात, सतयुग में तो लोग आसानी से ऐसे विज्ञान की बात उनको बार बार सुनने को मिलती है, क्योंकि उस समय केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी भगवान, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती जैसे समर्थ पुरुष होते हैं और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी होते हैं जो ऐसे सनातन धर्म की बात करते हैं। मगर कलयुग के अंदर, क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो समझ है, वो अपने आप सांप्रदायिक हो जाती है और इसीलिए अपने आप वो फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। कोई एक धर्म का फॉर्मेट को पकड़ के वो फॉलो करते हैं और बाद में उसको ही अंतिम सत्य मानते हैं, और इसीलिए उनको सनातन सत्य की ओर जाने का कोई मौका भी नहीं मिलता है और न ही धर्मगुरु उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। सभी धर्म के धर्मगुरु की यही कोशिश होती है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है वही सही है, हमारे गुरु भगवंतों ने बताया है वही सही है, हम जो फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है वही सही है और वही मुक्ति का मार्ग है और वही हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये दुनिया के सभी धर्म के धर्मगुरु बताते हैं और इसीलिए आम लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान की जो मैंने बात बताई, ये आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म संप्रदाय, गुरु भगवान, मंदिर, मंत्र, शास्त्र या फॉर्मेट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इसीलिए ये विज्ञान सबके लिए है, सबकी प्रगति के लिए है और सबकी अज्ञानता को निकालने के लिए है। ये विज्ञान की खास बात यह है कि विज्ञान के अंदर समर्पण नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है। ये विज्ञान आपकी अंदर जो अनंत शक्ति पड़ी है, आपके अंदर जो अनंत सुख पड़ा है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लाने का काम ये विज्ञान करता है। ये विज्ञान सभी प्रकार के भय और भीख से मुक्ति दिलाता है। ये विज्ञान कर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्ति दिलाता है। ये विज्ञान हर प्रकार के टेंशनों से मुक्तता की अनुभूति करवाता है और ये विज्ञान लास्ट में मन, वचन, काया से मुक्त रहने का अभ्यास करवाता है। तो इसीलिए ये विज्ञान के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है और इसीलिए कोई व्यक्ति का टाइटल नहीं है और इसीलिए मैंने कहा जो बातें सनातन होती है उसके ऊपर कोई व्यक्ति का टाइटल लगता नहीं है। अगर आप सनातन बोलोगे तो फिर व्यक्ति का नाम जोड़ दोगे तो फिर वो सनातन नहीं रहेगा। सनातन का मतलब होता है था, है और रहेगा,
समय समय पे अनुभव करने वाले व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं और अनुभव करने वाले का प्रेजेंटेशन भी अलग अलग हो सकता है, मगर वो कभी सनातन धर्म का स्थापक नहीं हो सकता। समझ में आया? इस प्रकार से यह अध्यात्म विज्ञान सदियों से चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। और समय समय पे ऐसे महान पुरुष आएंगे जिन्होंने ये ब्रह्मांड का रहस्य जाना है, जो फॉर्मेट से ऊपर गए और कुदरत के कानून को समझने की कोशिश करते हैं, ये सनातन तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं और पूरा ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की, जानने की, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति आगे बढ़ के अनुभव करके वही विज्ञान को दुनिया के व्यक्ति को बता सकते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये विज्ञान का क्रिएटर है, ये विज्ञान का अनुभवी है, क्रिएटर नहीं हो सकता है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के रूप में समझने की कोशिश करें और अपने मन में जो भी प्रश्न आते हैं, इस विज्ञान को समझने के लिए, इस विज्ञान को उपयोग करने के लिए और इस विज्ञान को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में जो जो कुछ बाधाएं आती है, जो जो कुछ दिक्कतें आती है और समझने में हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विज्ञान इस प्रकार का हो सकता है, ऐसी कोई बात शंका के रूप में है, प्रश्न के रूप में है, संशय के रूप में है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और अगर किसी को अपने जीवन में ये विज्ञान को प्राप्त करने के बाद, विज्ञान को समझने के बाद और विज्ञान का उपयोग करके अनुभव करने के बाद अपने जीवन का कोई विशिष्ट अनुभव पेश करना है, तो भी वो पेश कर सकते हैं। आपका अनुभव आपके लिए तो अच्छा है ही, मगर दूसरे को विज्ञान का एप्लीकेशन का वो प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के रूप में शुरू करें। जय सच्चिदानंद। यह माइक दे दो। बोलिए प्रश्न। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जो स्वप्न के बारे में पूछना था कि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते तभी स्वप्न देखते और हम लोगों की कभी कभी सुबह का सपना स्वच्छ होता है करके, तो स्वप्न के बारे में थोड़ा जानना है। स्वप्न के बारे में क्या जानना है? मतलब स्वप्न सच होता है क्या, स्वप्न क्या इंडिकेशन देता है क्या, स्वप्न का क्या रोल है अपना आध्यात्मिक विज्ञान में? खुली आंखें जो दिखता है वो भी सच नहीं है। हाँ जी। तो सपना सच कैसे हो सकता है? आप जिसको आप माँ बाप कहते हैं, हाँ। आज है और कल नहीं है। हाँ जी। यस तो हाँ जी। आप जिसको मानते हैं, आज है कल नहीं होगी। हाँ जी। ये भी तो एक सपना है। सपना है, सही बात। ये जागृत स्वप्न, हमारा जीवन सपना ही तो है। हाँ जी। मगर सपने को सच मानते हैं, यही तो अज्ञानता है। हाँ जी। सपने का मतलब होता है रिहर्सल हो चुका है, हम सिर्फ प्ले करते हैं एंड विदाउट चॉइस, तो वो सपना ही तो है। हाँ जी। सपना में कोई पसंदगी नहीं, कंपलसरी है। ऐसे हमारा बाह्य जीवन भी कंपलसरी है और जो सपना आता है रात को वो भी कंपलसरी है, वो भी जीवन का हिस्सा है। अच्छा। वो हमारी चॉइस नहीं है। अच्छा, आप समझे? वो भी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज ही है सब। अच्छा। सब डिस्चार्ज। हाँ। पसंदगी कहाँ होती है? पसंदगी होती है? नहीं होती। तो फिर जो चीज में पसंदी नहीं होती है मतलब क्या रहा? वही तो परिणाम है। अपने जीवन में जो कुछ पाप पुण्य की भुगतान आती है, कर्मों की भुगतान आती है, क्या उसमें पसंदगी है? नहीं। उसमें तो परिणाम है। सपना भी परिणाम और खुली आंखों दिखता है दुनिया, वो भी परिणाम है। आज ही दिखता है रास्ता, कल नहीं होगा। सब कुछ परिवर्तन होता है। कुदरत का कानून ही ऐसा है। हर क्षण को, हर समय को वो समाप्त कर देती है। और इसीलिए महान पुरुषों ने बताया, जो समय बीत चुका है इसको भूल जाने में ही अपनी भलाई है। याद रखने में कोई भलाई। याद तो उसको रखो जिसका अंत नहीं होता है। क्या बताया? जिसका अंत नहीं होता, उसको याद रखो। जो शाश्वत है इसको याद रखो। आप समझे?
जो था है और रहेगा ऐसा चैतन्य स्वरूप है, इसको याद रखो। विनाशी अवस्थाओं को याद रखने से क्या फायदा, वो खुद ही विनाशी है। क्या है? विनाशी। तो सपना ही है, जीवन भी स्वप्न तो है। आज आज तारीख 13 हुई, 13 जनवरी, तो 12 जनवरी और उसके पहले के समय के लिए हम मर गए, वो सपना था। यस और नो? वो दोबारा नहीं आएगा, बस। तो सपने में भी हो तो रात को दिखता है, सुबह को आँख खोलोगे तो कुछ नहीं होता है, यही तो है। जब 12 तारीख को सो गए, 13 तारीख को आए तो 12 तारीख का कुछ नहीं रहा, तो सपना ही तो था। खुली आँख का, दिन में भी, दिन का भी स्वप्न था, रात का भी स्वप्न था। लाइफ इज अ ड्रीम, और कुछ नहीं है, चॉइस नहीं है बस। न रात के सपने में चॉइस है, न दिन के सपने में चॉइस है, ड्रीम तो है। दिन का सपना और रात के सपने में फर्क इतना है, रात का सपना जब आंख बंद हो जाती है तो शुरू होता है, और आंख खुलती है तो समाप्त हो जाता है। और खुली आंख का सपना जब पहली बार आंख खुलती है तो सपना शुरू होता है, और जब लास्ट बार आंख बंद हो जाती है तो सपना, इतना ही फर्क है। समझ में आया? पूरा जीवन स्वप्न ही है, सपना ही है, कुछ नहीं है। हम इसको सच्चा मानते हैं, वही तो हमारी अज्ञानता है। अच्छा। इस दुनिया में हमारे आत्मा के सेवा कुछ भी हमारा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। ये सब अवस्था अपने आप खत्म हो रही है, और ये कुदरत का ही करिश्मा है। हम इसमें फंस चुके हैं, और वो फंसे भ्रांति से है, प्रकृति से फंसे नहीं है, भ्रांति से। जैसे ये शरीर मेरा है, मैं सुख भुगतान करता हूँ, मैं दुख भुगतान करता हूँ, ये अवस्था मेरी है, लोग मेरे को अपमान करते हैं, मान देते हैं, ये सब भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है। और दूसरा नाम उसको बताया शास्त्र ज्ञानियों ने, माया की जाल। क्या बताया? माया की जाल है नहीं फिर भी दिखती है। समझ में आया? समझ में आया। स्वामी जी, जो भय भी ऐसे ही है क्या, जो नहीं है वो दिखता है? अभी सब जो रस्सी को हमने साफ समझ लिया, ऐसा भय है क्या? भय का भी ऐसा ही है, जो नहीं है वो समझ रहे हैं, भय क्यों होता है? भय मोह की वजह से है। किसकी वजह से? मोह की वजह से। जिसको इस दुनिया में सुख प्राप्त करना है उसको भय रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज मिलेगी वो जाएगी ही। तो आपको मोह है कि दुनिया में कोई भी एंगल से, कोई भी प्रकार से सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में सुख है, वहां तक तो भय रहेगा। वो निकालना है तो निकाल सकते नहीं है। जब उसकी वैल्यू है, इंटरेस्ट है, इसको प्राप्त करने की अभिलाषा है, इच्छा है, तब तो भय रहेगा ही, क्योंकि आएगा तो जाएगा भी। तो निर्भय बनना है, तो सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रत्ना देखते जाओगे तो आप निर्भय हैं। आएंगी जाएंगी, क्या फर्क होगा? हम तो सदा है और सदैव रहेंगे। आप समझे ना? तो फिर भय की जरूरत नहीं है, बीक की भी जरूरत नहीं है, और भय की भी जरूरत नहीं है। मगर अब संसार के अंदर कुछ पाने की कोशिश करोगे, वो पाने के लिए कुछ प्रयास करोगे, और संसार में सुख पाने के लिए, संसार में सुख है ऐसा मानोगे, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में, वहां तक तो आपको भय को झेलना ही पड़ेगा। यही तो अज्ञानता है। यही क्या है? अज्ञानता है। और इसीलिए जैन धर्म में अपरिग्रह का सिद्धांत बताया है, पंच महाव्रतों में से। जितना परिग्रह कम, इतनी टेंशन कम। परिग्रह ही तो संसार है। आप समझे? समझ गया स्वामी जी। समझ के आधार से अलग रहना, वो दर्शन की प्रैक्टिस है। मगर साधन भी कम होंगे, संजोग भी कम होंगे, संबंध भी कम होंगे, संपत्ति भी कम होगी, तो उपाधि भी कम होगी। आप समझे? समझ गया। दुनिया में हम आए हैं तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए आए हैं, मगर हम तो हर समय मजदूरी करके, रोटी चावल खा के, पैसा ज्यादा कमा के सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हैं। बोलते नहीं? सही बात है। जो 5,000 कमाता है वो भी रोटी चावल खाता है, जो 50,000 कमाता है वो भी रोटी चावल खाता है, और जो 5 लाख कमाता है वो भी। तो बाकी का पैसा क्या करेगा?
सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, सही बात। यूज तो करना नहीं है। नहीं, आप समझे? हाँ, समझ में आया। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी जी कि किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है और वो सबको कुदरती रचना अगर देख लेता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जो तुरंत कॉज हुआ और तुरंत इफेक्ट हुआ, अभी समझो मैं कुदरती रचना देखा तो तुरंत मेरा गुस्सा शांत हो गया, तो ये कॉज इफेक्ट का समझना था कि पंखा बटन चालू किया और पंखा चालू हो गया। तो ऐसा देखने में आता है कि हर जो कॉज है हमने पिछले जन्म में नहीं डाला, कोई कॉज अभी डाला और अभी आ गया इफेक्ट में, ऐसा बहुत चीज लगता है। अभी जहर पिया और आदमी मर गया, मेडिसिन का आदमी ठीक हो गया, ऐसे देखने में आता है कि अभी कॉज किया और अभी इफेक्ट आ गया। क्या कॉज किया? मतलब मेडिसिन लिया और वो ठीक हो गया, फिर और दूसरा जहर पिया और वो मर गया। फिर तो लगता है बहुत सारा चीज की इसी जन्म में हमने कॉज के ये भी इफेक्ट आ रहा है सामने सामने, और गुस्सा आ रहा है। अगर हम लोग कुदरती रचना देख लिया। आपका प्रश्न ऐसा है कि शादी अब करेंगे और वाइफ नेक्स्ट पर्सन मिलनी चाहिए, ऐसा? नहीं, मतलब तो आप What is your question? गए जन्म में हम लोग कॉज किया नहीं, था। तुम गए जन्म की बात करते हो कि अभी की बात करते हो? तुम्हारा हिंदी प्रश्न अभी का है? मतलब अभी और इसका लिंक है समझ, आप जो बोल रहे थे कि अभी जो डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने क्या, आपने क्या कहा? अभी बीमार हुए, अभी दवा लिया, अभी अच्छा हुआ, इसमें पिछला बार के बाद क्या कॉज इफेक्ट का समझना था, मतलब कर्म कभी आपने जो प्रोसेस बताई उसमें पिछले आधार कहाँ आया? समझो कंफ्यूजन क्या हुआ कि आपने बताया कि पिछले जन्म में जो कॉज डाला ना अभी उसका डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, तो डिस्चार्ज तो है। अच्छा, बीमार हुआ वो भी डिस्चार्ज, अच्छा वो भी दवा लेता वो भी डिस्चार्ज, वो भी डिस्चार्ज, और बीमारी ठीक नहीं हो वो भी डिस्चार्ज, ठीक हो गई वो भी डिस्चार्ज, अच्छा वो कॉज नहीं है। सब डिस्चार्ज है। आपने सत्संग सुना, कल यूज किया, अच्छा इसकी इफेक्ट आई, वो डिस्चार्ज है। वो भी और आपके दर्शन में रहा, वो पुरुषार्थ है। यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये संजोग है, मगर जागृति में रहना वो पुरुषार्थ है। यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दृष्टि से उपयोग करना अलग चीज है और व्यवहार में उपयोग करना अलग चीज है। आप समझे? समझ गया। तो इसी जन्म में कॉज के इसी जन्म इफेक्ट आया, कभी ऐसा कभी नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तभी तो रामायण महाभारत होता ही नहीं ना, वो नहीं बदल सकते थे तो फिर अभी आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है और कर्म को कोई भी किसी ने देखा नहीं है। आज तक जो मरा हुआ आदमी कोई आके वापस जिंदा होकर वापस आज तक आया नहीं, तो किसने आके ये भी नहीं बताया कि मैंने कॉज किया था, इफेक्ट आ रहा है। ये सब कैसे समझ में आ रहा है, कैसे ज्ञान में आ रहा है? समझ के बाहर है कि कैसे प्रूव करना है कि ये कॉज गए जन्म में डाला अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब सही है? क्योंकि आत्मा ना तो दिखता है ना कर्म दिखता है। हवा तो फील कर सकते हैं हम लोग, हवा दिखता नहीं है, आत्मा और कर्म तो दिखते नहीं है। ये कैसे हम लोग इसको सही माने? मतलब कुछ बेस है इसके पीछे, ऐसा तो हम आप जो बोल रहे हैं वो बिलीव कर रहे हैं, और कुछ सपोर्टिंग है इसके पीछे कि इसको हम लोग ज्यादा समझ जाएंगे। बिना आत्मा जीवन का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर बिना आत्मा जीवन का अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। मुर्दे का हो सकता है? नहीं हो सकता। बस उसी लॉजिक के ऊपर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? नहीं। आत्मा नहीं है तो कर्म का सिद्धांत लागू होगा? नहीं होगा। आत्मा नहीं है तो ज्ञान किसको होगा? ये मुर्दे को ज्ञान होता है? नहीं होगा। वही ज्ञान गुण ही तो आत्मा का गुण है। मगर ज्ञान के पीछे जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि में जब अज्ञानता है तो वो वहां से जो प्रकाश निकलता है वो मिथ्या निकलता है। मिथ्या समझते हैं? मिथ्या समझता हूँ। जैसे मेरी आंखें हैं, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मगर मैंने ग्लास लगा दिया लाल कलर का, तो दुनिया कैसे देखेगी? लाल दिखेगी। तो लाल है? नहीं है। ऐसा है। तो चश्मे का मतलब अज्ञान था। मूल ज्ञान में गलती नहीं है, मगर मूल ज्ञान जहां से थ्रू हो रहा है, थ्रू समझते हैं? थ्रू हो रहा है। वो ज्ञान दर्शन का चश्मा है, वहां अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन, वहां अज्ञान है। दुनिया में अज्ञान नहीं है, आत्मा में अज्ञान नहीं, अज्ञान दृष्टि में है। समझ में आया? और वो दृष्टि से हम दुनिया देखेंगे तो वैसे ही दिखेगी। समझ में आया? समझ में आया। महावीर ने कहा कि भाई इस दुनिया से आपको मुक्ति पाना है तो
दुनिया को छोड़ दो और आत्मा की अनुभूति के लिए निकल पड़ो। खाना पीना रोटी चावल सब कुछ मिलता है, सबको मिलेगा, जैसे कुत्ते को गाय भैंस को भी मिलता है, पक्षी को भी मिलता है खाना, ठीक है। तो इंसान को नहीं मिलेगा, मिलेगा, मगर जो मोह होता है, मेरापन, शरीर को जिंदा रखने का ड्यूटी कुदरत की है कि हमारी है? कुदरत की है बस। मगर हमको कुदरत के ऊपर विश्वास नहीं है। समझ में आया? समझ में आया। विश्वास नहीं है, क्या करेंगे? तो आत्मा के बिना तो ये दुनिया में जो ज्ञान दिखता है ना, वो आत्मा नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? जड़ में तो ज्ञान होता नहीं है, जड़ में ज्ञान नहीं होता है। आत्मा है तभी ज्ञान भी है, अज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा नहीं है तो संशोधन कैसे होगा? ये पूरी दुनिया की जानकारी कैसे होगी अगर आत्मा नहीं है तो? आप समझे ना? बड़े रिलेटिव सत्य है, मगर वो भी तो ज्ञान है ना। मगर ज्ञान गुण ही आत्मा का स्वभाव है। अगर ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है तो ज्ञान गुण ही नहीं है। आप समझे? लोग कहेंगे कि भाई हम आत्मा को नहीं मानते हैं, ये बॉडी जो है वो बॉडी श्वासोश्वास से चलती है और श्वास बंद हो जाता है, मर जाती है। मगर आप बॉडी के अंदर श्वास भरोगे तो क्या चालू हो जाएगी? तो आत्मा निकल गया। आप समझे? श्वास बंद नहीं हुआ, श्वास बंद होना वो तो एक निमित्त है, आयुष्य कर्म की बात है। मगर जैसा आयुष्य कर्म खत्म हो गया, आत्मा निकल गया। फिर इसको पंप लगा के श्वास भरोगे तो जीवित हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब हिसाब कौन रखता है? ऑटोमेटिक होता है पूरा सब, मतलब सब ऑटोमेटिक होता है। ये नेचुरल क्लाउड है। नेचुरल क्लाउड समझते हैं? तो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? क्लाउड में दिखता है? नहीं दिखता। फिर भी है ना, ये सब परमाणु जैसा है। ऐसा वहां भी ऐसा है। ये नेचुरल क्लाउड है जिसमें अब जो लोगों का रिकॉर्ड्स है वो एक अवतार का नहीं, कितने अवतारों का है। आप इसको देख भी सकते हैं इफ यू आर कैपेबल। आप आपके 2, 5, 10, 25, 50, 100 अवतार, 500 अवतार देख भी सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है तो, मेथड है तो देख सकते हैं। मैकेनिज्म है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मगर हाँ, आम लोगों को नहीं मालूम होता है तो इसको चमत्कार बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस भारतवर्ष के अंदर सदियों से ये अध्यात्म विज्ञान की परंपरा चलती ही रहती है। महान पुरुष, अनुभवी पुरुष आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मगर महान पुरुषों की विशेषता ये होती है कि वो दुनिया के अंदर कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए और अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं आते। क्या बताया? अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं आते। वो जो कुछ पाया है अनुभव के रूप में, ये दुनिया का सनातन सत्य, वो बांट के चले जाते हैं। दुनिया को स्वीकार करना है, न करना है, उपयोग करना है, न करना है, उसके झंझट में नहीं पड़ते हैं। और इसीलिए अनुभवी पुरुष गुरु शिष्य नहीं होते हैं। गुरु शिष्य के रूप में नहीं होते, वो अनुभवी ज्ञानी के रूप में है। उनका काम ज्ञान बांटना है, आपको समझना है, उपयोग करना है, स्वीकारना है, अनुभव करना है, वो आपका सब्जेक्ट है। मेरा काम बताना है। आई एम नॉट ओनर एंड आई एम नॉट क्रिएटर, बट आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, सो आई विल गाइड यू। दैट्स इट। मैं मालिक नहीं हूँ कि आपको देता हूँ, मगर मेरा अनुभव आपको शेयर करता हूँ। हो सकता है ये अनुभव आपको भी काम में आए, उसके लिए मेरे को बड़ा कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारी परंपरा थी और हर व्यक्ति जो ऐसी थी कि एक दूसरे से, बड़े व्यक्तियों से सम्मान के साथ उनके पास से और आगे का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती थी। इसमें अहम बीच में नहीं आता था। और आज ज्ञान नहीं है तो भी अहम बीच में आ जाता है। समझ में आया? यही तो अज्ञानता है। अज्ञानता की ब्रांचेस होती है, अनुभवी पुरुषों की ब्रांचेस नहीं होती है। सर्व ज्ञानियों का एक ही मत होता है और एक अज्ञानी का अनेक मत होता है।
आप समझे? हाँ जी, हम्म। ज्ञानियों में, अनुभवी ज्ञानियों में मतभेद होता ही नहीं है। आप समझे ना? समझ गया। जैसे साइंटिस्ट के बीच में मतभेद नहीं होता है। नहीं, आप समझे? हाँ जी, हाँ जी, और सभी साइंटिस्ट एक दूसरे साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ जी, मगर धर्मगुरु दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेंगे। यही तो विशेषता है, यही तो कहा कलयुग है। हालांकि ऐसा नहीं था, हाँ, ऐसा नहीं था। विद्या विनय थी शोभे से। हाँ जी, वी रिस्पेक्ट टू द ऑल ग्रेट पीपल, हाँ, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से है या नहीं है, हाँ जी, इसको सम्मान करना चाहिए। हाँ, यही तो हमने विद्या ने सिखाया। और विद्या के, जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, अगर उसके पास विनय धर्म नहीं है तो विद्या टिकती भी नहीं। ये अहम के लिए नहीं होता है, ये अनुभव करके आगे बढ़ना और बांटते रहो, इसके लिए होता है। ये रिजर्व करने के लिए, मालिकी करने के लिए, उनको एनकस करने के लिए कुदरत का ज्ञान नहीं होता है। आप समझे? जो लोग उसका उस प्रकार की प्रक्रिया लेकर आए, इनको एनकेस करने की, उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, मगर भौतिक पुण्य से उनका काम हो जाता है, व्यवहार का काम। जैसे तुम मंदिर बना, जैसे तुम मकान बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, आपने हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप समझे ना? ऐसे अगर धार्मिक मार्ग में है तो मंदिर बना सकते हो, संस्था बना सकते हो, शिष्य बना सकते हो, मगर ये कोई आध्यात्मिक प्रगति, ये व्यवहार है, सामाजिक और धार्मिक व्यवहार। बोलिए। हाँ, आप ज्ञानी हैं, तो जैसे आप जैसे मतलब बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, सभी ज्ञानियों ने जंगल में जाके साधना किया 12 साल वगैरह, कोई हिमालय में गया, तो आपका भी, आप जब यहाँ पे सबको बांट रहे हैं, सब जो ज्ञान दे रहे हैं सबको, तो आपको, तो आप अब ये सब कुदरती रचना ही है और एक आत्मा को ही अपने को फाइनली लक्ष्य करना है, तो आपको ऐसा मन नहीं होता है कि भाई मैं कहीं जाके हिमालय में तपस्या करूँ या एकांत जंगल में तपस्या करूँ, क्यों झंझट बोल रहे हो सबको समझाने का ये वगैरह? आपको ऐसा कभी, क्या मतलब ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है, थोड़ा आप हमको समझाइए। हमारे लिए तो यही हिमालय है। हिमालय में जाऊंगा वो भी हिमालय है, यही हिमालय। हम तो हर संजोगों को स्वीकार करते हैं, यही हमारा कर्म का फल है। अगर हम चॉइस में चले जाएंगे तो हम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है एक्सेप्ट ऑल सर्कमस्टांसेस एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन। यही तो वितरागता है। चॉइस से जीवन न राम का था, न कृष्ण का था, न महावीर का था, तो हम क्यों चॉइस रखेंगे? समझ में आया? जीवन, एक बात जीवन में ध्यान में रखो, लाइफ इज नॉट फॉर द चॉइस, लाइफ इज ओनली फॉर द सफरिंग। चॉइस नहीं है, सफरिंग है। सफरिंग का मतलब दुख नहीं, सफरिंग का मतलब भुगतान, पाप और पुण्य की भुगतान भुलाई, उसमें चॉइस। ये पूरी लाइफ हमारी डिसाइडेड है, पूरी फिल्म बनी हुई है, अभी प्ले हो रही है, उसमें कोई चॉइस नहीं। आप समझे? तो जीवन चॉइस के लिए है ही नहीं। न राम के लिए चॉइस था, न कृष्ण के लिए चॉइस था, न महावीर के लिए चॉइस था। सबको अपनी परिस्थितियों के अधीन ही जीना पड़ा। फिर भी वो खुश थे, क्योंकि वो परिस्थितियों से मुक्त रहते थे, क्योंकि उनके लिए हर परिस्थिति की वैल्यू जीरो थी। तो फिर इफेक्ट कैसे होगी? समझ में आया? समझ में आ रहा है। और समझिए आप, फिर आत्मा का लक्ष्य हो पाता है सबके साथ में रहकर? उसका क्या प्रैक्टिस? कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आप इतने सारे लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सत्संग करते हैं, देश में विदेश में जाते हैं, आप ज्ञान में कैसे रह सकते हैं? तो मेरा यही उत्तर होता है कि जब रामकृष्ण महावीर जैसे शादी करके, राजपाट करके, लड़ाई और लड़के भी ज्ञान में रहे, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? आप समझे? बस वो अपने संजोग में रहे, मैं मेरे संजोग में रहता। मैं कोई संजोग बनाता तो नहीं हूँ, मेरे को भी संजोग कुदरत देते हैं, उनको भी संजोग कुदरत ने दिया है, मगर ज्ञान में रहना वो तो मेरा पुरुषार्थ है, और संजोग को देना वो कुदरत का काम है। इसमें क्यों डिस्टर्ब होने की जरूरत है? तो विजन क्लियर है, क्या है?
विजन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ज्ञानी इसको कहते हैं जिनका विजन क्लियर है, हाँ, कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, उनके लिए हर प्रश्नों का उत्तर वर्तमान में ही होता है, हाँ, भविष्य में नहीं होता है। नहीं होता है। और ज्ञानी हर प्रश्नों का उत्तर बिना सोचे हाँ, और बिना याद रख के बताता है, हाँ, क्योंकि उनके पास विजन है। क्या है? दृष्टि। हाँ, और वो 24 आवर्स होती है। कैसी होती है? 24 आवर्स। ऐसा नहीं कि भी रात को सो गए तो चले गए, खाना खाते हैं तो चले गए, हाँ, किसी के साथ बात करते हैं चले गए, अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, विजन अलग चीज है, उदय कर्म अलग चीज है। हाँ, दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं, नहीं। ये अभी तक लाइन ऑफ डिमार्केशन किसी ने बताया ही नहीं है। हाँ, कई ज्ञानी पुरुषों ने बताने की कोशिश किया, हाँ जी, मगर फिर बाद में फॉर्मेट दे दिया तो फिर विज्ञान विज्ञान नहीं रहा। हाँ, फिर लोग क्रियाकर्म में ही पड़े। हाँ, आप समझे ना? समझ गए। तो ऐसा है। तो रात को स्वामी जी आप जब सोते हैं तभी कैसा डिमार्केशन करते हैं, जो 8 घंटा सोना जो है? जागता है वही तो सोता है। तो आप कैसे, मतलब थोड़ा हमारे आत्मा तो सोता ही नहीं है ना आत्मा सोता है न प्रतिष्ठित आत्मा सोता है। हाँ, प्रकृति जागती है, सोती है। हाँ, और प्रकृति में दो भाग है, अंतस्करण और बाह्यकरण। हाँ, ये दोनों ही जागता है और सोता है। होता है। तो हमको वो जागृति से सोना है। मतलब आज हम लोग अज्ञानी लोग जो सो रहे हैं और ज्ञानी जो सोते हैं उसमें क्या फर्क है, कैसा हमको इम्प्रूवमेंट करना है, क्या ध्यान रखना है? अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क ऐसा होता है, अज्ञानी सोता है तो भी मैं चंद्रालु ऐसा करके सोता है, और ज्ञानी सो जाता है तो भी कहता है मैं शुद्धात्मा हूँ और सोने वाला सोता है। ये दृष्टि सोता है। मैं सो गया ऐसा नहीं कहेंगे, और मैं जागा ऐसा भी नहीं। प्रकृति सो गई है, प्रकृति जागती है। समझ में आया? समझ में आया। जो खुली आंख काम करता है वो भी प्रकृति करती है, और बंद आंख के सपना दिखता है वो भी प्रकृति का है। उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं। तो वो अलग रहते हैं। यही जागृति होती है। हाँ, इसी तरह पूरा दिन खाने में और चलने में वही जागृति के साथ तो वही रहता है। स्वामी जी, न्यूटन का जो लॉ है, थर्ड लॉ, साइंटिस्ट जो न्यूटन था, उसने बोला एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका आध्यात्मिक विज्ञान में कैसा है, जो भी हम कार्य करते हैं उसका तुरंत इक्वल परिणाम आता है, वो आध्यात्मिक विज्ञान में कैसे सेट होता है? कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, सेम कॉज एंड इफेक्ट। जैसा कॉज करोगे ऐसे इफेक्ट आएगी। हां, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कॉज वो पुरुषार्थ है, इफेक्ट पुरुषार्थ नहीं है। नहीं। हम लोगों को बाहर का एक्शन की बात समझते हैं, गलत है। हाँ जी। एक्शन एंड रिएक्शन इज अ इंटरनल मैटर। हाँ, जब आप अंदर एक्शन लेते हैं तो उनका रिएक्शन कुदरत देती है आपको। आप समझे? जैसे किसी को हेल्प किया तो वहां से अच्छा रिस्पांस आता है, किसी को हम लोग गुस्सा किया तो वो तो बाहर में तो आए या ना भी आए, मगर कॉज की तो इफेक्ट आएगी ही 100%। वो साइंस है। बाहर के संजोग में तो डिपेंड है। आप समझे? एक बच्चे को हमने, जैसे चार लड़के आपके हैं, एक लड़के को हमने 20 लाख दे दिया और दूसरे को 25 लाख दे दिया, तो 20 लाख वाला आपसे नहीं बोलेगा। ऐसी है दुनिया। कोई रास्ते चला जाता है गरीब, उसको 5 रुपया दे दिया तो आपको साफ करेगा, उसको 20 लाख लिया तो भी आपसे नहीं बोलेगा। ऐसी दुनिया है। तो बाहर की बात तो नहीं करनी, कॉज का इफेक्ट है वो साइंस है। बाहर के जीवन में जो दिखता है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वो पिछले अवतार के कॉज के इफेक्ट है। अगर आज कैलकुलेशन करने जाओगे तो सेट नहीं होगा। ये कॉज इफेक्ट नहीं, ये तो इफेक्ट ही है। इफेक्ट की इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट वो साइंस है। इफेक्ट ही इफेक्ट वो साइंस नहीं है, वो एक प्रोसेस है। इफेक्ट की प्रोसेस है। समझ में आया? समझ में आया। ये जो समाधि मरण होता है पंडित जी, जो पूरा जिंदगी हम जैसे जिया है वैसा समाधि मरण होता है, पंडित मरण होता है। मरण काल में पता चलता है कि पूरा जिंदगी कैसा जिया हमने। तो समाधि मरण के बारे में आपका क्या कहना है? आपने समाधि मरण के बारे में आपने क्या जाना है? सुना है, समझा है? पूरा जिंदगी हम लोग जो जिए हैं उसी का रिजल्ट आता है समाधि मरण में। जैसे शांत भाव से हम लोग मरते हैं समाधि में, मतलब एकदम आत्मा के ध्यान में स्वरूप में होके मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, वही समाधि मरण करके अभी तक समझा है। नहीं तो मैं शरीर हूँ, मैं चंदूलाल हूँ बोल के भी मरते लोग,
और ये अब जागृति में भी मरते हैं कि ये चंदू लाल है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ और इस जागृति में भी मरते हैं। इसके लिए बोलते पूरी जिंदगी हमको उस तरह जीना है ज्ञान में, तो ही वो समाधि मरण हो सकता है, पंडित मरण हो सकता है, उससे अपना अगला भाव सुधरता है। समाधि मरण मतलब ज्ञान और दर्शन की जागृति जीवन में रहना चाहिए, उसका रिजल्ट आता है समाधि मरण। और समाधि मरण क्यों होता है? क्योंकि मरते समय भी मैं मरता हूँ, वो उनको रहता नहीं, और जन्म होता है तो भी मैं जन्म, ऐसा नहीं होता है, तो वो उनकी जागृति रहती है, तो वो समाधि मरण है। समाधि मरण का मतलब होता है जागृति अवस्था का मरण। ये मरण नहीं होता है, एक जीवन का एंड और दूसरा जीवन की शुरुआत हो जाती है। वो अवेयरनेस जागृति में मरते तो समाधि मरण। यस यस, मैं मरता हूँ और मेरा जन्म हुआ, ये तो रिलेटिव सत्य है। जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए जन्म और मरण ये उनका दर्शन है कि जन्म होता है, मरण होता है, ये प्रकृति की बात है, ये कुदरती रचना की बात है। उनके लिए तो ये अवस्था दोनों इक्वल है, मृत्यु होगी और जन्म होगी, दोनों अवस्था है, कुदरती रचना। तो उनके लिए सुख की और दुख की बातें नहीं है। समझ में आया? मरना मतलब दुख होना, जन्मना मतलब खुशी होना, ये कोई बात नहीं। ये कर्मों का खेल है और कुदरती रचना है। समझ में आया? स्वामी जी आत्मा के बारे में समझना था कि आत्मा का जो गुण है अनंत गुण है, शास्त्रों में भी आगम शास्त्रों में कहा कि बहुत सारे गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है आत्मा में। तो एक स्वप्रकाशक गुण भी है और बहुत सारे अनंत गुण है। तो थोड़ा आत्मा को और थोड़ा समझना है कि ये स्वप्रकाशक एग्जैक्टली काम कैसे करता है। और दूसरा जो है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप प्रवचन कर रहे हैं, मैं बोलने वाला कौन हूँ, कौन बोल रहा है, तो भी जो मैं तो मन वचन का है तो मैं नहीं हूँ, कहाँ से ये आ रही है, कौन बोल रहा है, कौन समझ रहा है, कौन प्रवचन दे रहा है, कौन सुन रहा है, ये सब थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा। और ये स्वप्रकाशक एग्जैक्टली काम कैसे करता है आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से थोड़ा सा। और आत्मा के और क्या अनंत गुण है जिसको हमको जागृति में रखना है, जो मेन सबसे पहली बात ये स्व पर प्रकाशक। स्व पर प्रकाशक ये आत्मा की परमानेंट क्वालिटी है। खुद प्रकाशित है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ये उनका स्वभाव। मगर अज्ञानता के माध्यम से आपका आवरण होने के नाते आपके प्रकाश फैलने की जो क्षमता है वो लिमिटेड हो गई। क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। बस समझ में आया? मगर वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो प्रकृति का स्वभाव है जिनकी रेंज लिमिटेड हो गई। समझ में आया? और ज्ञान दर्शन का रेंज कि जिसके साथ अभी भी अज्ञान भरा पड़ा है, वो आवृत हो जाता है, आवृत बना देता है। आगे की सोच को, समझ को, अनुभव को क्या कर देता है? आवृत कर देता है, आवरण के रूप में आ जाता है। समझ में आया? तो ऐसी बात है। इसके आगे एक बात है कि आपने कहा कि वक्ता श्रोता, ये बोलना, ये सुनना, ये समझना, ये सब क्या है? तो वक्ता और श्रोता जो दोनों दिखते हैं वो दोनों कुदरती रचना है। वक्ता और श्रोता, आत्मा कैटालिस्ट है दोनों के अंदर। और जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो सभी अवस्थाओं में से कुछ ग्रहण करता है अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो प्रकृति का काम एग्जॉस्ट होना है, डिस्चार्ज होना है। प्रतिष्ठित आत्मा का काम उसमें से सार निकालना है अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक। और आत्मा का काम स्व पर प्रकाशन। यही तीन अवस्था है, 3 phases इन अवर बॉडी। एक कर्म फल के रूप में प्रकृति है, एक पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित आत्मा है और एक स्वभाव के रूप में मूल आत्मा है। ये 3 प्रकार की स्टेजेस एक ही बॉडी के अंदर है। समझ में आया? और मन वचन काया कुदरती रत्ना का मतलब हमारे पास
सोचने की, बोलने की, क्रिया करने की फ्रीडम नहीं। महावीर भी जब भी चाहे वो देशना नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वाणी भी संजोग आते हैं। क्या बताया? ये सब ऑटोमोट सिस्टम्स है। हाँ। सब ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ये सब ऑटोमोट है। समझ में आया? ऑटोमोट। ये केवल ज्ञानी को सभी ब्रह्मांड के सभी के एक मिरर की तरह झलकते हैं क्या? तो इसको प्रकाशक होते हैं क्या? मतलब सभी रहस्य तो खुले हो जाते हैं। हाँ। मगर उसको बोलने का पावर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। क्या नहीं होता है? नहीं, बोलने का पावर नहीं होता। वो नहीं लाया नहीं है। नहीं होता है मतलब कोई इसको देने वाला नहीं है। हाँ। वो लाया नहीं है। हाँ। तो केवल ज्ञानी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हाँ। तीर्थंकर कर सकते हैं। हाँ। कि उनका संजोग लेकर आए। हाँ। तो वो भी नैमित्तिक रूप से कर सकते हैं। हाँ। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मगर उनका रोल ऐसा होता है। हाँ। समझ में आया? समझ में आया। रोल समझते हैं? हाँ, रोल समझ। ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान में फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो सिद्ध भगवान का ज्ञान है उनका और हमारा ज्ञान है, उनका तो पूरा खुल गया है और हमारा खुला नहीं। और वो आश्चर्य सिद्ध भगवान अलग चीज होती है। तीर्थंकर और केवली अलग चीज। तीर्थंकर और केवली सब्जेक्ट टू बॉडी होता है और सिद्ध क्षेत्र का मतलब विदाउट बॉडी। तो दोनों का रोल अलग है। यहाँ तो 4 घाती कर्म खत्म हो गए, अघाती कर्म बाकी है दोनों को। और सिद्ध क्षेत्र में जीव को तो ऑटो खत्म हो गए। पूरा लोग को देख सकते हैं। देख सकते नहीं है, फिर देखने के बाद अच्छा देख नहीं सकते, झलकता है उनका मिरर प्रकाशित होता है। वो देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मगन में ये करेंगे, जगह में कैसा देखेंगे? वो देखने के लिए वहां गए। आगम शास्त्र में स्वामी जी ऐसा क्यों आया कि उनका ये जैसा पूरा झलकता है? झलकना और देखना दोनों अलग चीज है। आप दोनों का मीनिंग नहीं समझ पाते। झलकता है, मिरर में झलकता है और आंखों से हम देखते हैं। देखना वो क्रिया है, झलकना क्रिया नहीं, वो स्वभाव है। यू अंडरस्टैंड माइंड? पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश में खुला होता है और दूसरा व्यक्ति देखता है। देखना अलग क्रिया हो गई, झलकना क्रिया नहीं, वो स्वभाव है। जैसे पानी के पास में गया तो मेरा प्रतिबिंब पड़ा, तो पानी ने क्या किया? हमको देखा? नहीं देखा। मिरर के सामने गए तो प्रतिबिंब पड़ा, तो मिरर ने देखा? नहीं देखा। हमारा प्रतिबिंब वहां प्रकाशित हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो अपने स्वभाव में है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आत्मा अपने स्वभाव में रहते हैं और पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। देखने जानने वाले की क्रिया जब शरीर होता है तभी होती है, बाद में नहीं होती। शरीर है, वहां तक ब्रह्मांड देख सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया कि 24 तीर्थंकर हो गए, ऐसी इतनी पहले भी 24 ही थी, बाद में भी होने वाली है। ये सभी रहस्य खुला हो सकता है। जब तीर्थंकर होता है तो देख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी है ना। सिद्ध क्षेत्र के जीव देख भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, रोल भी नहीं है उसका। ये सब बातें समझनी पड़ेगी। लोगों को ये ज्ञान धर्म की बातें सुनी है मगर गोल गोल मालूम है क्या है। मुझे आज पहली बार पता चला सिद्ध भगवान। मैं सोचा था जानना और देखना उनका है, मगर आज पता चला झलकना अलग है और जानना अलग। तुम्हारे नहीं, यहाँ बैठे हुए सब लोग पहले ऐसे ही मानते थे। यहाँ बैठे हुए सब लोग पहले ऐसे ही मानते थे कि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है। सब यही मानते थे। चलेगा। वो छोटी डिश थी, छोटी डिश को तो सभी लोगों को यही ज्ञान था। और वैसे किताब में भी यही लिखा है, किताब में भी यही लिखा है, तो लोग तो यही समझेंगे, मालूम नहीं होता। आप समझे? तो दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। तभी तो कहा है
શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી નિવેડો નથી, અનુભવ જ્ઞાનીથી નિવેડો। शास्त्र ज्ञान से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वो अनुभवी है। शास्त्र अनुभवी नहीं है, शास्त्र तो लिखा गया है और लोग अपनी दृष्टि से वो पढ़ते हैं, लिखने वाले की दृष्टि से वो नहीं पढ़ते। ऐसा है, समझ में आया? समझ में आया। बाप और बेटा के बीच कितना अंतर होता है? अप्रोक्सीमेट 20 साल का हो, 25 साल का हो, एग्जाम्पल के तौर पर। फिर भी बाप बेटा एक दूसरे को समझ नहीं पाता है, क्यों? जनरेशन गैप। वो जनरेशन गैप है या अंडरस्टैंडिंग का गैप? अंडरस्टैंडिंग गैप। 25 साल का जिंदा बाप 25 साल के जिंदे लड़के को समझ नहीं पाता है, और वही बाप 500 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है, नहीं समझ में आया। जिंदे को नहीं समझ पाते, वो समझ पाएगा? दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए बस। वास्तविकता को समझना पड़ेगा ना। हमारी ये जिंदगी किताब है, लाइफ इज अ लाइव बुक्स, इनको ही समझना है। समझना मतलब कुदरती रचना देखना है, समझना मतलब उसमें डीप में नहीं जाना है। इसको जितना कुदरती रचना देख सकोगे, बस कुदरत के एग्जाम में आप पास हो गए। वो नहीं दे सके वो फेल हो गए। फेल का वो रिजल्ट देगा, पास हुआ तो आप आगे बढ़ोगे, आपका डेवलपमेंट होगा। फेल हुए तो आपको रिजल्ट मिलेगा, कॉज और इफेक्ट का। समझ में आया? यही साइंस है। ये साइंस में कोई जगह फॉर्मेट की बात आती है? नहीं आती। जरूरत है? नहीं। और दुनिया का कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं कहेगा कि बिना फॉर्मेट मार्ग चलेगा, कोई नहीं कहेगा। और यह बिना फॉर्मेट की बात है। ये वर्ल्ड में ये आश्चर्य है, आध्यात्म विज्ञान का प्रेजेंटेशन वो आश्चर्य है। विदाउट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन करना ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इनको तो फॉर्मेट चाहिए। एक भगवान का टाइम चाहिए, गुरु का चाहिए, मंदिर का चाहिए, शास्त्र का चाहिए, मंत्र का चाहिए, क्रियाकांड चाहिए। आप समझे ना? सब कुछ चाहिए उनको, तभी उनको लगेगा नहीं ये मार्ग ठीक है। स्वीकारने वाले भी यही होंगे और बताने वाले भी, तो दोनों का चलेगा। ये वर्ल्ड के अंदर पहली बार हजारों साल के बाद ये क्रांति हुई कि एक व्यक्ति ने विदाउट फॉर्मेट ये ब्रह्मांड के रहस्य को बताने की कोशिश किया एज अ साइंटिस्ट। कोई नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, उनको रेफरेंस चाहिए। आप समझे ना? कोई पूछेंगे आपको ये बात कहाँ से लाए, तो आप क्या कहोगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो बताना पड़ेगा कि मैंने ये शास्त्रों में से पढ़ा, ये व्यक्ति के पास से सुना, ये गुरु के पास से मिला, कहना पड़ेगा ना। और हम कहते ये हमारा स्वयं अनुभव है, हम अपने दर्शन से बोलते हैं, किताबों में से नहीं। ये हमारी मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है, और माइंड का यूज भी, ये दर्शन है, विजन, आर्ट ऑफ विजन। स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ विजन। समझ में आया? क्या बताया? आपको नेचर का गिफ्ट है, सब मतलब एकदम आपको दर्शन गिफ्ट ही तो है। आप सबको भी तो गिफ्ट है, पैदा हुए सब नेचुरली गिफ्ट। माँ बाप भी गिफ्ट ही देते हैं ना, हम कहाँ सिलेक्ट करते हैं? बोलते नहीं, हम सिलेक्ट करते नहीं, तो गिफ्ट ही तो है। पैदा होते ही सब कुछ जो मिला है सबको, वो गिफ्ट ही तो है। एक गिफ्ट कहो, जो भी कहो, ये कितने अवतारों का हमारा डेवलपमेंट है, हमारा रिसर्च है, तो वो इसी प्रकार के कॉज भी बने होंगे। और कुदरत ने संजोग दिया, अनुभव भी खुला किया और बताने का भी मौका दिया। कभी अनुभव खुला होता है तो बताने का मौका नहीं होता है, ये भी एक संजोग है। विदाउट फॉर्मेट दुनिया के सामने बात को पेश करना, ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति पूछेगा कहां से ये बात लाए, कौन सी किताब में है, कौन से गुरु ने कहा है, कौन से भगवान ने कहा है, बताएंगे नहीं बताएंगे?
ये बात करना आसान नहीं नहीं, मगर अनुभवी पुरुष के लिए ये कोई डिफिकल्ट की बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने इस दुनिया के अंदर कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। दे आर सेलिंग इज नॉट सेलिंग इज एक्सपीरियंस, दे आर शेयरिंग इज एक्सपीरियंस। शेयर करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है। दुनिया चाहे स्वीकारे या ना भी स्वीकारे, कोई फर्क नहीं होगा, मगर उनको मालूम है कि कुदरत का विज्ञान इतना पावरफुल है कि आज जो मेरे जबान से निकला हुआ कुदरत का कानून, कुदरत की बातें और कुदरत की रचना, ये जो बातें निकली है और आत्मा के बारे में निकली है बात, ये कोई व्यक्ति के बारे में नहीं, ये कोई संप्रदाय के बारे में, ये कोई गुरु भगवान के बारे में, ये कोई संस्था के बारे में नहीं है। तो आज नहीं तो कल दुनिया को आगे बढ़ने के लिए ये बात को समझना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, अनुभव करने का पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई व्यक्ति की बात नहीं। व्यक्ति की बात होती है तो अहम बीच में आता है। ये तो सनातन सत्य है, प्रेजेंटेशन मेरा है, सनातन सत्य मेरा नहीं है। आप समझे ना? ये तो अभी तो कम लोगों को मालूम होगा, आज से 50, 100, 200 साल जैसे समय पसार होगा ना, तब लोगों को मालूम होगा कि विज्ञान की क्या महत्ता है। जैसे जैसे उसका एक एक सेंटेंस लोग समझने की कोशिश करेंगे, तब मालूम होगा ये कितना डीप है। समझ में आया? आज जितना आसानी से मिलता है ना, उस समय जब नहीं मिलेगा तब मालूम होगा कि उसकी वैल्यू क्या है। आज लोग कहते हैं ना, ओ दादा भगवान का तुमने दर्शन किया है? क्योंकि वो नहीं है ना। ऐसा है, तो व्यक्ति होती है तो उसकी कीमत भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है, और इतनी सारी कंपटीशन होने के बाद और भौतिक चीजों में फंसे हुए होते हैं, समय कहाँ है? हम सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों के पीछे घूमे या ज्ञानी को ढूंढे? समझ में आया? माया की जाल। ये तो हम कुदरती लेकर नहीं आए हैं, संजोग ऐसे, सांसारिक संजोग, हमने कोई त्याग नहीं लिया है। समझ में आया? ये हमारा संजोग जो भी है वो उदय में आया है, कोई पुरुषार्थ हमने नहीं किया है। कई लोग मेरे को कहते थे कि स्वामी जी आपने शादी क्यों नहीं किया? मैंने बोला सोचने का वक्त भी नहीं था मेरे पास, न कभी विचार आया है और न कभी सोचने का समय है। कैसे मैं डिसीजन लूं कि शादी करूं या ना करूं, ये विचार भी नहीं आया है, और ये प्रकृति लेकर मैं आया हूं, और इसीलिए कोई स्पेशलिटी नहीं है। जैसा कॉज था ऐसी इफेक्ट आई, ये कोई पुरुषार्थ की बात नहीं, मगर ऐसे क्वालिटी वाले कर्म हम लेकर आए। तो इसके लिए हमको आसानी से जीने का जो संजोग था मेरा, और रिसर्च करने का जो संजोग था मेरा, तो ये कुदरत ने मेरे को दिया, क्योंकि वही मेरी भावना थी। और बचपन से यही था कि मैं दुनिया को कुछ देने के लिए आया हूँ, ऐसी सोच थी। क्या देने के लिए आया था उस समय मालूम नहीं था, मतलब समय पे ही मालूम होता है ना, इससे खुला होगा। जब मोदी साहब चाय बेचते थे, कैसे मालूम कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? नहीं मालूम होता है, बनेगा तब मालूम होगा ना। ऐसा है, हर व्यक्तियों का रोल होता है, मगर समय पे मालूम होता है। समझ में आया? तो ये हमारा रोल है, ये प्रकृति का रोल है, हम रोल से अलग हैं। समझ में आया? स्वामी जी, आप दादा भगवान को मिले प्रत्यक्ष, तभी आपने उनको पूछा रहेगा कि उनको कैसे ज्ञान हुआ, सब कैसा खुला हुआ, आपने पूछा रहेगा उनको, तो वो थोड़ा अनुभव बताएंगे, क्योंकि उनको जो पूरा आप बोल रहे कि सिमंदर स्वामी जी का साक्षात्कार हुआ, उनको पूरा ज्ञान हो गया है, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन थे। प्लास्टिक ना डब्बू है, अर्धो भरी पानी लाऊं जरा, अर्धो खा लियो, नानो प्लीज, प्लास्टिक ग्लास से तो
दादा भगवान भी वो टबलेट चलेगा, आधा पर चला, यहाँ रख दूंगा। दादा भगवान भी संसारी थे, बिजनेसमैन थे, और उनको फिर वो बिजनेस करते करते फिर एक दिन वो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उसके बारे में आपने उनसे बात किया रहेगा, तो थोड़ा अनुभव अगर सुनाएंगे तो। मैं भी संसारी और मैं भी बिजनेसमैन हूँ। हाँ जी, वो भी संसारी थे, वो भी बिजनेसमैन थे, हाँ जी, मगर मैं नॉन कमर्शियल बिजनेसमैन। हाँ, वो कमर्शियल भी थे और नॉन कमर्शियल भी थे। दोनों की अवस्था खोल, बस बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जिस प्रकार से मेरे को प्रश्न किया कि दादा भगवान को आप मिले थे, हाँ जी, और मैं करीब करीब उनके साथ 77 से लेके जब उसका देहांत हुआ 88 2 जनवरी, वहां तक उसको समय समय पे मिलता रहा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस रहा। उनके परिचय में था, उनके परिचय में ही ज्ञान दीक्षा लिया, उनके परिचय में ही आप्तपुत्र बना, उनके परिचय में ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, उनके परिचय से ही हमने सत्संग करने का आदेश मिला था। ये सब होता रहा उनके माध्यम से ही, और धीरे धीरे परिपक्व होते गए, एक संजोग। मगर हमारे जीवन की विशेषता हम ये लेकर आए हैं कि हमने कभी दादा भगवान को कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया है, न सामाजिक, न धार्मिक, न आध्यात्मिक। और उसकी वजह ये थी कि जो कुछ भी बात वो करते थे वो सब बातें समझ में आ जाती थी, उसमें कोई क्वेरी और क्वेश्चन नहीं रहता था। अगर वो बातें सामाजिक करते थे तो ही मालूम हो जाता कि उनका एंगल सामाजिक है। कोई धार्मिक बातें करते जैसे फॉर्मेट, तो ही मालूम हो जाता था कि ये फॉर्मेट की बातें करते हैं। और आध्यात्म की बातें करते हैं, सनातन सिद्धांतों की, तो भी समझ में आ जाता था। तो हमको क्वेरी नहीं रहती थी, हमको तीनों ग्रेड मालूम है, बचपन से मालूम है। तो इसीलिए वो कौन से एंगल से बात करते थे और हमको कौन से एंगल में रस था, हमको सिर्फ आध्यात्म एंगल में रस था, बाकी 2 एंगल में रस नहीं था। मगर सबके उदय क्रम में तो होता है। तो ऐसी ऐसी बातें तो निकल गई उनके मुंह से भी, मगर हमने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनके सब बातें जो भी एंगल से वो बोलते थे वो समझ में आ जाती थी। सब समझ में आया। हाँ जी, हाँ। और वैसे तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ हमारा परिचय प्रत्यक्ष रूप से बोलने का परसेंटेज वाइज बहुत कम रहा है, मगर दादा भगवान को ये प्रकृति के ऊपर विश्वास बहुत था। ये बहुत सारे संजोग में दिखा गया है। जब पहली बार दादा जी को मिला मैं 1976 में गांधीनगर में, तो पहले परिचय में उन्होंने एक वाक्य बोला कि मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, वो तैयार होके आता है। वो पहला सेंटेंस फर्स्ट मीटिंग में। जब जिस दिन मैंने ज्ञान लिया 6 महीने के बाद, तो दादा भगवान ने जिस दिन ज्ञान दिया उसी दिन सकल संपत्ति को बताया कि हमारे संघ के अंदर आचार्य कक्षा का लड़का आता है, ये हमारे संघ का सद्भाग्य है। और मैं जो ज्ञान देता हूँ वो गलतुति में लेकर आया है, बाय रूट लेकर आया है, अनुभव बाकी है। ये जिस दिन ज्ञान दिया था उसी दिन बताया था। और तुम 4 अवतार से आचार्य होके आए हैं, तो कितनी बार पब्लिक में बताया। और लास्ट में वो जो विदेश गए 1982 में, फर्स्ट टाइम वो विदेश में गए, तो उसके बाद जब 84 में जब दूसरी बार गए, तब से लेके 87 तक हर साल मेरे को कहते कि आप मेरे साथ विदेश में आए। ये उनकी एक भावना थी, मगर मेरा कोई संजोग नहीं था, न कोई इंटरेस्ट था और न कोई संजोग था। तो उस समय भी उन्होंने बहुत प्रयास किया मेरे को उनके साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उस समय हम 32 आप्तपुत्र थे। कितने? 32। मगर मेरी मना करने के बाद भी और किसी को वो नहीं कहते थे, आप समझे। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि
ये उनके ऊपर, उनके दृष्टि में मैं क्या हूँ वो तो वही जानेंगे, मगर जिस प्रकार से बाह्य प्रक्रिया हुई उनको मैं बता रहा हूँ, तो बहुत विश्वास था उनको। तो ऐसे ऐसे जीवन में प्रसंग बने हैं, 10-12 बार बातचीत भी हुई है, कभी सामाजिक बातें, कभी ज्ञान के बारे में बातें, कभी इकोनॉमिकल बातें कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, जॉब वगैरह, तो ऐसी 10-12 बार बातें हुई है दादा भगवान के साथ। वैसे बात बहुत कम हुई है, उनको मुलाकात बहुत हुई है, मगर मैं शब्द प्रयोग उनके साथ बहुत कम करता था, मतलब बोलता भी कम था। अभी जो बोलता हूँ उसका 1% भी नहीं बोलता था पूरे दिन में, ऐसी प्रकृति थी, आप समझे। मगर मेरा पहले से बचपन से सब्जेक्ट था रिसर्च। क्या था? रिसर्च। हाँ, कोई जगह स्टक होना ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के रहस्य को ढूंढने के लिए पैदा हुआ। मैं कोई एक बात को, एक व्यक्ति को, एक शास्त्र को, एक संस्था को पकड़ के जीने के लिए बैठा जन्म नहीं हुआ है मेरा। तो इसीलिए जब बचपन में, जब छोटा था, तब 8 साल की उम्र में मैंने दीक्षा लेने का भाव किया था, जैन धर्म में पैदा होने के नाते। मेरी माताजी को बताया था कि मैं ग्रेजुएट होके आपके आशीर्वाद लेकर दीक्षा लूंगा। ये माताजी को 8 साल की उम्र में बताया था। 9 साल की उम्र से मैंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, और 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने भारत के या विश्व के 30 धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, 9 से 16 तक। इसमें श्रीमद राजचंद्र भी आ गए, सब आ गए, जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण, कुरान, बाइबल सब आ गया, ब्रह्मा कुमारी, स्वामीनारायण सब आ गया इसमें, जैन थियरी, बुद्धिज्म सब आ गया। तो ये एक प्रकृति लेकर आया था मैं। कहते हैं ना, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, जो होने वाला है उसका पहले क्या दिखता है, सिम्टम्स दिखता है ना, फिर बाद में रिजल्ट आता है ना। આપણે ગુજરાતીમાં કે પુત્ર લક્ષણ પારણામાં खबर पड़ी जाए क्या केव पाक से, ऐसा होता है। तो ये सब होता रहा जीवन में, और फिर उनके साथ रहा। उसके बाद जैसे मेरे को मालूम हुआ कि भाई विज्ञान अलग चीज है और फॉर्मेट अलग चीज है, फिर मैं ज्यादातर विज्ञान की बात करने लगा। जब विज्ञान की बात करूंगा और फॉर्मेट के साथ रखूंगा तो कंफ्यूजन तो होगा ही, सुनने वाले को भी तकलीफ होगी, समझने वाले को भी होगी, और कंफ्यूजन भी पैदा होगा। तो फिर मैंने समझा कि नहीं, ये दोनों बातें हम नहीं कर सकते। अभी तक तो किया हम, मगर इन फ्यूचर ये सही नहीं है, जो हमको नहीं लगा। बाद में मैंने फॉर्मेट की बात को छोड़ दिया, अभी सिर्फ विज्ञान की बातें करता हूँ, अध्यात्म। इस प्रकार की ये मेरी कहानी किस्मत की। स्वामी जी, आपके जो पिछले अवतार 4 अवतार में आप आचार्य थे करके दादा भगवान को पता चला कि आपको पता चला? मेरे को अभी पता नहीं है। उन्होंने जो बताया उसकी बात है, मेरे को नहीं पता। नहीं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं अपना पिछला अवतार देख सकता हूँ, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। उन्होंने बताया, दादा भगवान ने बताया, मेरे को नहीं मालूम। मैंने अपने जीवन में यही कहा है कि मेरे को जो समझ में आता है, अनुभव में आता है, वही बताने का। जो समझ में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, या तो वो नहीं बताओ, अगर बताना भी है तो कैसे बताओ। भी उन्होंने कहा है, मेरे को और ज्यादा मालूम नहीं, तो इसके लिए ज्यादा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। जब वो जो चीज नहीं जानता हूँ उसमें मैं डिस्कशन, जैसे आपने कहा कि सिमंदर स्वामी के पास उनका अनुसंधान था दादा भगवान का, उसके बारे में कुछ जानता नहीं, मैंने सुना है, but I don't know any practical ज्ञान। ओके, तो मैं कहूंगा उन्होंने जो कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पास, मेरे पास और कोई डिस्कस करने का कोई पॉइंट मेरे पास नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वही बता दूंगा आपको एज इट इज। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो किताब में भी है, मगर उसके बारे में और कोई ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं। आप समझे ना, जो नहीं जानता हूँ वो कैसे बताऊंगा। उन्होंने बताया है शब्दों के माध्यम से, वो शब्द आपको मैंने बता दिया। अभी उसको अनुभव था, वो कांटेक्ट में थे, उन्होंने बातचीत किया था, वो सब्जेक्ट मेरे को मालूम नहीं। आप समझे ना। तो ये हो सकता है उनके पास सिद्धि हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं करते हैं, मगर उन्होंने तो कुछ प्रोसेस किया है, बातचीत किया है, फिर रिप्लाई मिला है, ऐसा कुछ मैंने ना कुछ सुना है ना समझा है।
उनका कांटेक्ट था, और वो भी हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बताया भी है जो विज्ञान में सिद्ध भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि भी उनका और हमारा अनुसंधान अरस परस नहीं था, वन वे था। उनको क्या, वो तो मित्र आ गए। सब कुछ लिखा है, मगर क्या है कि कई लोगों की जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा की ठोस लगती है, तो मैं इतनी बातें खुले नहीं करता, क्योंकि जरूरत क्या है, व्यक्ति विशेष बात है। विज्ञान की बातें खुली करना अच्छी बात है, व्यक्ति की बातें खुली करना अच्छी नहीं है। उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी जी, 1 मिनट में 40 से 50 विचार आते हैं हमको, और एक दिन में 40,000 50,000 विचार आते हैं। तो ये सब प्री डिसाइडेड है, और ये मतलब इतने विचार का मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सब प्री डिसाइडेड है, अभी सोच रहे हैं, ये सारा प्री डिसाइडेड है पूरा। सब 50,000 विचार तो रोज के सारे प्री डिसाइडेड है, सब विचार प्री डिसाइडेड, और वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरती रचना है। कुदरती रचना है। 50,000 विचार पूरा, जितने भी आते हैं, कम आते हैं, ज्यादा आता है, नहीं भी आता है, सब कुदरती रचना है। हमारा थॉट्स वो प्रोसेस है, ऑटोमोड प्रोसेस है, और थिंकिंग वो ऑटोमोड प्रोसेस नहीं है, मगर थिंकिंग दो प्रकार की है। एक थिंकिंग ऑटोमोड प्रोसेस में भी है, कार्य करने के लिए, और दूसरी थिंकिंग ज्ञान दर्शन का उपयोग है, वो ऑटोमोड नहीं है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, जिसे नायक कर्म बनता है, भाव भी बनता है। ये प्रोसेस ऑटोमोड नहीं है, ये हमारे खुद की है। और बाकी जो प्रोसेस होती है, जैसे शादी करना है तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो सोचना पड़ेगा, विदेश जाना है तो सोचना पड़ेगा, कोई काम करना है तो सोचना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस है, वो डिसाइडेड है। भाव पुरुषार्थ डिसाइडेड है, वो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। ये सब बातें समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है ज्ञानी पुरुष की कि वो अलग भी लिखा है, और कहीं कहा कि ये उदय कर्म भी है। तो ये दोनों एंगल हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, एंगल से समझना। अभी तक नहीं समझे, क्योंकि जो भी बातें लोगों के सामने पेश हुई, इसमें लोगों का इंटरेस्ट न होने के नाते जो मर्म था वो नहीं निकला। प्रेजेंटेशन हो गया, मर्म नहीं निकला, और इसीलिए लोग फिर कंफ्यूजन में आ गए, फिर शब्द को पकड़ के चलते गए, आगे नहीं गए। बोलिए। स्वामी जी, नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 इंद्रियों से मन वचन काया से जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब विनाशी है, वो सब संयोग है, उसका अवश्य वियोग होगा। अगर यह ज्ञान हो गया तो फिर प्रैक्टिकल व्यवहार लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बचेगा, पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आप जो जगत कल्याण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि एक आत्मा पर दृष्टि छोड़कर बाकी सब दुख है, सबका वियोग है। आप अपना अनुभव बताइए कि आप तो पूरा ज्ञान में रहकर इतना अच्छा व्यवहार कैसे निभा सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? आप जो मैं जानता हूँ सब कुछ डिस्चार्ज है, सब कुछ फिक्स है, तो भी प्रैक्टिकली जब ज्ञान होता है तो ऐसा लगता है कि एकांत में आत्मा की साधना करनी चाहिए। क्योंकि इसका थोड़ा समझना है स्वामी जी कि ये जो 5 इंद्रियां तो हमारे हाथ में नहीं है, सब निश्चित ही है, फिर बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा, बाद में तो सिर्फ वितराग अवस्था ही रहेगी एंड में। साधना की डेफिनेशन क्या करते हो आप? वही आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से स्वामी जी 5 इंद्रिय मन वचन काया ये पूरा कुदरती रचना है। नहीं, उसको छोड़ दो अभी। हाँ जी। आपने जिस प्रकार से ये प्रश्न किया, हाँ जी, यह प्रश्न हमारे सामने रखा है, हाँ जी, उसके अंदर जो आपने साधना शब्द का प्रयोग किया है, हाँ जी, वो क्या बताना चाहते हो? वही समझ आत्मा की साधना है तो आपको अलग रहकर करना पड़ेगा, ये जो बताया है ना। हाँ जी, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हो? वही समझ रहा हूँ स्वामी जी कि अभी आपने जो कुदरती, अभी जो अध्यात्म विज्ञान आपने हमको समझाया है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होगा, इसका क्या होगा, मतलब वो समझना चाह रहे हैं। आपका कहने का मतलब एक ही है कि बिना स्कूल में पढ़े हम पास हो जाए। पढ़ने की क्या जरूरत है, स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, एग्जाम देने की क्या जरूरत है, बस डिग्री ले लो। नो प्रैक्टिकल, यही तो हुआ ना। बाहर चले जाओ मतलब क्या हुआ?
एग्जाम तो रही नहीं। स्वामी जी मैं इधर का ही बोल रहा हूँ कि अभी इस संसार में रह के पूरा हम लोग अगर आपका आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से हम लोग कुदरती रचना पूरा देख लेते हैं, मन वचन काया सबको, तो फिर वीतराग अवस्था ही रहेगी। वही तो मैं कहता हूँ, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं बचेगा, सिर्फ आत्मा के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। फिर उसका क्या होगा आगे? मगर संसार में इंटरेस्ट रखने की जरूरत है नहीं, तो फिर क्या प्रश्न है ही नहीं। हाँ। और रखने का भी नहीं है तो फिर मतलब क्या रहा? हाँ। प्रश्न इंटरेस्ट रखने का है और है नहीं तो प्रश्न है। हाँ। जब वैल्यू जीरो करने की है तो आप समझे? समझ में आया। बस इंटरेस्ट क्या रखने का है? कुछ इंटरेस्ट रहेगा, मतलब मुझे प्रवचन करने का भी इंटरेस्ट रहेगा, तो प्रवचन करते नहीं है ना, होता है ना, होता है तो फिर अच्छा, तो आपको अंदर से मतलब वो इंटरेस्ट जैसा इच्छा जैसा नहीं रहता, जस्ट हो रहा है। हमारे लिए तो ड्रामा ही है। अच्छा ड्रामा ही क्या है? ड्रामा है, डिसाइडेड ड्रामा। क्या बताया? डिसाइडेड ड्रामा फिक्स है। क्या है? फिक्स है। एक एक एपिसोड खत्म हो रहा है बस। अभी कितना है नहीं मालूम, श्वास बंद हो जाएगा वो लास्ट एपिसोड बस। हमको हम वेट नहीं कर रहे कि लास्ट कब है, हम तो देखते रहते हैं बस, एपिसोड को देखते रहो। एक दूसरा एपिसोड को मिलाने की कोशिश मत करो, सब खत्म हो रहा है। आप समझे? तो ऐसा है। समझे? आपने बताया कि मन वचन काया कुदरती रचना है और ये सब कुदरती रचना है। अभी ये जो शरीर है ये तो साधन है, कार की जैसा है, गाड़ी के जैसा है। यस। तो गाड़ी को तो अभी ब्रेक तो लगाना पड़ेगा उसको, ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी के अंदर आत्मा बैठा है, शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, उसको ब्रेक चाहिए। तो ये व्रत नियम दीक्षा ये सब जो पंच महाव्रत है ये सब जो है ये ब्रेक के जैसा काम करता है। तो बिना ब्रेक के गाड़ी कैसे चलेगी? मतलब ये साधन जो है इसका भी अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये साधन करके गाड़ी का अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी कहीं जाके। तो व्रत नियम और इसका जो है प्रतिक्रमण सामायिक इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है दीक्षा। जिसको इस दुनिया के अंदर अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा मनुष्य भाव चाहिए, या तो देवलोक भी चाहिए, मन वचन काया का अच्छा कैरेक्टर चाहिए, उनके लिए ये सब बातें जरूरी है। मगर जिसको सिर्फ आत्मा की अनुभूति करके मुक्ति पाना है, उनके लिए शरीर सब्जेक्ट नहीं होता है। शरीर एक साधन जरूर है, वो साधन है वहां तक मैं आत्मा का अनुभव करना, ये सब्जेक्ट है। मगर साधन की क्रियाओं के माध्यम से नहीं, साधन जीवित है वहां तक मैं आत्मा का अनुभव करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि का विषय है, मन वचन काया की क्रिया का विषय नहीं। मगर धर्म के अंदर मन वचन काया की क्रिया को इम्पोर्टेंट दिया है, उनको बाह्य कैरेक्टर की पड़ी है। आध्यात्म विज्ञान में आंतरिक कैरेक्टर होता है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। और यहाँ मन वचन काया अच्छा होना चाहिए, स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन, स्यादवाद मनन, पंच महाव्रत होने चाहिए, रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, उनको कैरेक्टर बोलते हैं। तो हम इसको प्रकृति का कैरेक्टर बोलते हैं और कुदरती रचना मानते हैं। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र का अनुभव करना, ये हम उसको रियल चारित्र मानते हैं। वो आत्मा की अनुभूति के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, ये प्रकृति के लिए। ये प्रकृति का चारित्र से आत्मा का चारित्र से कोई मतलब नहीं। समझ में आया? समझिए अगर वो व्रत वगैरह नहीं रहेगा ना, आदमी कुछ भी खा लेगा, किधर भी चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा, तो उसको आत्मा का अनुभव भी कैसे होगा? उससे कुछ तो थोड़ा तो उसको ब्रेक जैसा कुछ रखना पड़ेगा उसको। वैसे भी उनके हाथ में है ही नहीं, हाथ में नहीं। उनके पास श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर क्या करेगा? ये सब सामाजिक और धार्मिक बातें हैं। क्या है? गलत नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य में नहीं आता है। और मतलब उसके सीढ़ी चढ़ के आगे जाना है। सीढ़ी तो कितनी बार चढ़ के उतर के आए हम, यही तो करते रहे। तो वापस अभी चढ़ने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आध्यात्मिक मार्ग पे चल। कितनी बार चढ़ के आए हम सीढ़ी, मार खा के आए। अभी भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ तब समझ लेना का, बहुत मार खाने के बाद ही आता है यहाँ।
आप समझे। समझ गए। और इसीलिए दादा भगवान ने भी बताया कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति हाँ, चाहे वो चोर लुटारा क्यों ना है, हाँ, फिर भी वो भगवान बनने की लायकात रखता है, हाँ, क्योंकि वो डेवलप है। हाँ, उनका रोल क्या है वो छोड़ दो, हाँ, चोरी चपाटी करता है हाँ, वो छोड़ दो, हाँ, मगर वो आत्मा को मानते हैं, हाँ, पुनर्जन्म को मानते हैं हाँ, और कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, हाँ, हाँ, और इसीलिए वो परमात्मा की अनुभूति के लिए लायक है। हाँ जी, हाँ जी, आप समझे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब क्वालिफिकेशन की बात हाँ है, जी, अवस्थाओं की बात नहीं है। हाँ, अवस्था तो है सबकी कुदरती रचना के मुताबिक, हाँ जी, मगर उसका जो डेवलपमेंट है, हाँ, आप समझे। हाँ, हिंदुस्तान के लोग को पूछेंगे कि आत्मा है कि नहीं, तो बोला है, आत्मा अनुभव नहीं है मगर है, उसमें शंका नहीं है। हाँ, मगर दुनिया के जो नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट होगा वो भी कहेगा आत्मा है कि नहीं हमको अनुभव नहीं है, न नहीं, प्रूफ है हमारे पास, नहीं, हम बिलीव भी नहीं करते। नहीं करते। हाँ, आप समझो। हाँ, तो जो व्यक्ति बाय बर्थ बिलीव करता है वो कितना डेवलप होगा, हाँ, डेवलप करें, बस यही बात है। तो ये हमारे पास ये विजन नहीं है ना, देखने का दोनों का अंतर। हमको वो साइंस बड़ा लगता है, ये नहीं लगता है। हाँ, हालांकि वो ये आज का हिंदुस्तान का ये चोर है, वो भी कितना मार खा खा के डेवलप हुआ है, आप समझे। हाँ, भले यहाँ चोरी करता है उदय कर्म के आदि, मगर डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट तो है। अगर इसको ज्ञानी मिल जाए तो पूरी दृष्टि परिवर्तन कर दे तो लाइफ बदल जाती है नेक्स्ट बरस, आप समझे ना। हाँ, क्योंकि वो क्वालिफाइड तो है, संजोग नहीं मिलता है, क्या नहीं है। तो ऐसी बात है। तो ये बात हमारे पास इतना छोटा विजन है कि हम बात को समझ नहीं पाते हैं। आपने जैसे कहा कि साधु भगवान के पास जाओगे तो यही बात करोगे कि तप करो, जप करो, व्रत करो, नियम करो, उपवास करो, अच्छा लगे तो दीक्षा ले लो। वो तो ब्रेक का काम करता है, वो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर वही तो बात करता हूँ मैं, क्योंकि उनको प्रकृति का वो कंट्रोलर खुद है, वो मानते हैं। यस और नो, वो मानते हैं। तो फिर वही अपना मिस्टेक होगा। वो भी मानते हैं कि भी अच्छा करना चाहिए और अगर गलती हो गई तो प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्रकृति को डूअर मानता है। यहाँ तो प्रकृति ही कुदरती रचना है। कोई सामायिक प्रतिक्रमण पुरुषार्थ के रूप में कैसे रहेंगे, उदय के रूप में हो सकते हैं, पुरुषार्थ के रूप में नहीं। भाव पुरुषार्थ के हिसाब से तो हो सकता है। भाव पुरुषार्थ मतलब भाव, आपने बताया कि भाव हमारे हाथ में करना, तो भाव पुरुषार्थ के हिसाब से तो हो सकता है। क्या मगर ये सामायिक प्रतिक्रमण भाव पुरुषार्थ मतलब मैंने गलती किया, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ये मेरे दोष है, मैंने देखा है, तो ऐसा भाव करने से वो पुरुषार्थ हो सकता है। नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने गलती किया है और मेरे को माफी मांगना है। ये तो धार्मिक बातें हैं, सनातन बातें नहीं है ना। धार्मिक बात सही। तो प्रकृति करे वो भी कुदरती रहता है, ना करे तो भी कुदरती रहता है। जहाँ जहाँ हम लोग धार्मिक मैटर जाते हैं हमको वापस आ जाती है। बस एक लेवल है धार्मिक, वो रिलेटिव सत्य का एक लेवल है। ये सामाजिक सत्य है, मानव धर्म, उसके ऊपर धार्मिक धर्म है, उसके ऊपर आध्यात्म आता है। आप समझ रहे। तो आध्यात्म हो तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उदय कर्म में हो सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप समझे। तो मुझे अभी पतंजलि है, उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम लास्ट में समाधि तक का उन्होंने मार्ग बताया कि मुक्ति के लिए ये मार्ग है। और कृष्ण ने बोला अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और सातों चक्र खुलना, कुंडलिनी का जागरण होना, फिर सहस्रार चक्र ओपन होके फिर निर्वाण को प्राप्त होना। तो ऐसा उन्होंने मार्ग बताया। तो ये सब वही ये मार्ग पर हम पास करके आए ना। ये मार्ग पास करके आए कितनी बार। ये पहला वर्ष थोड़ा है हमारा हिंदुस्तान में। हम कितनी बार साधु बने, त्यागी बने, संसारी बने, सब कुछ बने हैं। ये सब कुछ किया है हमने, तप जप व्रत सब कुछ किया है। नहीं किया है ऐसा नहीं, सब कुछ किया है। और कितनी बार किया है। आध्यात्मिक विज्ञान इससे भी आगे का मार्ग है। हमने सब कुछ किया है, नहीं किया है। दान पुण्य सब कुछ किया है, तप जप व्रत पूजा पाठ ये सब कुछ कितनी बार किया है। आप समझे। मगर क्योंकि जब और कोई ऑप्शन नहीं था तो हम तो यही फॉलो करेंगे।
इसको ही पुरुषार्थ मानेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं था ना। नहीं। ये आपको विज्ञान मिला तब मालूम हुआ ना। सही। ऐसा है, हर बातों के पीछे क्या होता है कि एक प्रकार का जब अनुभव हो जाता है। देखो सिंपल बात ये होता है, प्रगति किसको बोलते हैं? जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर छोड़ूंगा तो फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर छूट जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर छूटेगा, ये मेरा प्रोग्रेस है। फिर सेकंड स्टेप पे जाऊंगा तो फर्स्ट स्टेप भी छूटेगा, यही प्रोसेस है। यही प्रोसेस है। फिर अगर 10 स्टेप है तो 10वें स्टेप पे जाऊंगा तब मैं प्रगति के ऊपर टॉप लेवल पे हूँ, मगर 9 तो छूट गए। मगर मैं जब फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा तो सीढ़ी भी छोड़नी पड़ेगी। आप समझे? यहाँ तो धर्मगुरु कहता है कि आपको फ्लोर भी नहीं छोड़ना है, सीढ़ी भी नहीं छोड़ना है, स्टेप भी नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। यही तो कहते हैं, यही तो कहते हैं। समझे कितने? प्रगति का मतलब ही ये है, छोड़ने का मतलब त्याग नहीं करना है, गो अहेड। हम जो चला गया उसको गलत नहीं कहते हैं, अनुभव हो गया अभी आगे जाओ, अनुभव हो गया अभी आगे जाओ, बस। इसमें त्याग की बात कहाँ आई? इसमें गलत की बात कहाँ आई? मगर आप एक ही स्टेप पे चलना चाहते हो, प्रगति कैसे होगी? आप समझे? और यही मार्ग है, यही मार्ग वो भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इतना कलयुग में इतना मोह है। संसारियों को, त्यागियों को, सबको मोह है। मोह का मतलब होता है रिलेटिव वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। क्या होता है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, उसका नाम मोह। और यहाँ आध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव ट्रूथ को ही अज्ञान बताया। नहीं समझ में आया? रिलेटिव ट्रूथ को अज्ञान बताया, बस बात ही अलग हो गई। तो दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा? हो सकता है? ये तो रिलेटिव सत्य की बात है। आप कितनी भी बातें करोगे, रिलेटिव सत्य की कोई इफेक्ट नहीं होती मेरे को। मेरा विजन ही बियॉन्ड है। आप समझे? मैं जानता हूँ मगर वैल्यू नहीं है। तब जब पूजा पाठ आदि सब कुछ मैंने प्रकृति में भी लेकर आया हूँ, मगर मैं उसको कुदरती रचना मानता हूँ। मैं पुरुषार्थ नहीं, मैं विरोधी भी नहीं हूँ, नहीं करने का भी नहीं बोलता हूँ, मगर मैं उसको कुदरती रचना मानता हूँ। और आपको बताता हूँ, आप उसको कुदरती रचना देखो, बस। इसमें न करने की बात नहीं है ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया। भगवान बुद्ध ने बताया कि इच्छा सब दुखों का मूल है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी। सब दुखों का मूल इच्छा है। थोड़ा समझा सकते हैं क्या? इच्छा ही तो है, इच्छा ही प्रकट अग्नि है ना। अगर इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है। इच्छा को समाप्त करने का मैंने रास्ता बता दिया। मन, वचन, काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी सृष्टि को कुदरती न देखोगे तो फिर कौन सी इच्छा करोगे? बस इच्छा को समाप्त करने का सहज, सरल, सुगम मार्ग मैंने बता दिया है। और उसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं। समझ में आया? समझ में आया। इतना सरल रास्ता है। वचन के बारे में समझना था। आज भी ब्रेक लो क्या? ना टाइम, यस 15 मिनट, यस। आप चाहिए तो बाद में नहीं कोई बात नहीं, और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक बंधन का लास्ट है, वो समझ बाद में पूछ लो ना, शाम को पूछो। कोई बात नहीं, कोई और किसी को प्रश्न करना है? और किसी को इनको चांस दो। ये तो इंटरव्यू जैसा हो गया। और तुम सब लोग सुनते हैं हमारा दोनों का इंटरव्यू। क्या करें? ईश्वर ने बोला ब्रेक लो इसकी। बोलिए प्लीज। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा सतत ग्रहण करतो હોય છે।
प्रतिष्ठित आत्मा सतत ग्रहण करता ही रहता है क्या? यही जैसा ज्ञान दर्शन है उस समय का, उसी प्रकार से वो ग्रहण करेंगे। हाँ, ज्ञान जो भी मतलब जैसा रहेगा सतत को ग्रहण करना, यही सतत। प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, तभी तो नया बर्थ बनता है, वो सतत ग्रहण करता है ज्ञान दर्शन से जो भी। तो एक एंगल से ऐसा लगता है कि ये डेवलपमेंट बट नेचुरली भी डेवलपमेंट बट नेचुरल नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब पुरुषार्थ होता है, मगर पुरुषार्थ का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन। और वो ज्ञान दर्शन आपको मिलना, वो आपका संजोग पहला है कि आपको अनुभवी ज्ञान मिलना, वो पहला संजोग है। दूसरा उनकी बात समझ में आना, वो दूसरा संजोग है। और तीसरा इसका सिंसियरली उपयोग करना, तो आपका खुद का भी डेवलपमेंट बढ़ सकता है। आप समझे? इसलिए वो ये पुरुषार्थ के ऊपर जाता है। सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी हम ये जानना चाहेंगे कि भी हम आखिर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या दुनिया में सुख है? नहीं है। तो फिर सुख कहाँ है? ऐसा बताने वाला कोई अनुभवी पुरुष मेरे को प्राप्त हो। तो पहले आपको कॉज डालना पड़ेगा, फिर कुदरत संजोग देंगे, फिर उससे ज्ञान मिलेगा, फिर उससे आप आगे जाओगे, फिर जितना भी आगे जाओगे फिर प्रश्न आएंगे, फिर आपको ज्ञान मिलेगा, फिर समाधान मिलेगा, फिर इसका उपयोग करेंगे, आगे जाओगे। यही तो प्रक्रिया चलती रहेगी। एकदम से तो प्रगति नहीं होती है ना, टाइम लगता है। ये विज्ञान को, कुदरत को समझने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हम कई अवतारों से रिलेटिव सत्य को ही पुरुषार्थ के रूप में, रिलेटिव सत्य को ही ज्ञान के रूप में मानने के आदि बन गए हैं। क्या बन गए? उसमें से बाहर निकलना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि वो बीच में तो आपका ओपिनियन आएगा। 5 इंद्रियों में सुख दुख निकालने के लिए क्या रास्ता अपनाना? 5 इंद्रियों में जो दिखता है उसको कुदरती रचना देखोगे तो सुख दुख कैसे लगेगा? पांच इंद्रियों के माध्यम से जो भी दिखता है, इसको अगर आप पुरुषार्थ के रूप में कुदरती रचना देखोगे तो सुख दुख कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। कुदरती रचना देखेंगे तो नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। उनको विकास मतलब किस तरह से हम उसको समझे। विकास का मतलब जितना आप अज्ञान नाश कर सकते हैं वो आपका डेवलपमेंट है। बोलो। स्वामी जी ने ऐसा नहीं गीता में ये खुलो पास तो ये कुछ बंद कर दो ना पढ़ने। हेलो हेलो हेलो। अभी आपने एकदम सरल सहज जो आपका बताया, जिस तरह से हम समझे, इतना सहज आपने आपका डिस्चार्ज भी डिस्क्राइब किया। तो कैसे हम इस तरह इस जगह पहुंचे ऐसे लगता है। कहीं पे भी आपका मतलब अहम नहीं है, डिस्चार्ज में भी, और वहीं पे हम शायद हमारा अहम जुड़ जाता है। नहीं, मैंने जो पूरी प्रक्रिया हो गई वही मैंने आपको बताया प्रक्रिया के रूप में। ये मैंने किया इस रूप में मैंने नहीं बताया। ये विजन आपका काफी मतलब कैसे एकदम क्लियर है ना। वो तो तभी तो अनुभवी कहते हैं ना, विजन क्लियर होता है। विजन तो क्लियर है तभी तो ये बात विज्ञान निकलता है, निकला कैसे? अगर विजन गोल गोल होता है तो विज्ञान नहीं निकलेगा। ये सब उत्तर दे रहा हूं तो क्या मैं सोच सोच के दे रहा हूं? नहीं, अपने आप निकलता है, वो दर्शन होता है, दर्शन में से निकलता है। ये कोई मेमोरी थोड़ी है, नॉलेज थोड़ी है।
बहुत विनय से है ना आपका सब भाषा भी एकदम। वो तो ऐसी सरल लेके आ रहा है, वो लेकर आए, प्रकृति ऐसी लेकर आया। तो हमें सिर्फ इसको कुदरती रचना देखने से ही हमारा आपको कुदरती रचना देखना है, उसमें विज्ञान को तो ग्रहण करना है। कुदरती रचना तो कुदरती रचना ही है, मगर आपको उसमें से जो निकलता है उसमें से आपको विज्ञान ग्रहण करना है, आपको समझने के लिए, आपको उपयोग करने के लिए, आपको अनुभव करने के लिए। समझ में आया? जी। अभी आप ग्रास्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्रास्पिंग हो। तो आपके लिए जरूरी है, कुदरती रचना तो देखना है मगर ग्रहण भी करना है, क्योंकि वही तो आपके लिए पुरुषार्थ बनेगा फिर। चलिए, ये आगे बढ़ने की बात है, तो यही प्रक्रिया होती है। हमारी कमजोरी ये है कि हम जिस प्रकार से स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं, और स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमको मालूम होता है कि हमने 5वीं कक्षा का स्टैंडर्ड हमने पास कर दिया है और 6ठी कक्षा में जाना है, तो 5वीं कक्षा के टीचर, क्लास और किताबें छोड़ के ही जा सकते हैं। यस और नो? वहां समझ में आता है, यहाँ समझ में नहीं आता है। टीचर भी लाना है, किताब भी लाना है, क्लास भी लाना है और प्रगति भी करना है, फिर क्या होगा? वही तो कमजोरी है ना। आगे बढ़ना है हमको, इसको गलत भी नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है। अभी अभी 1 किलोमीटर का अनुभव हो गया, फिर आगे का किलोमीटर जाओगे तो उसका अनुभव होगा, इसके आगे जाओ तो उसका होगा। फिर तुम सबको मिलाने की कोशिश क्यों करते हो? सभी माइल का एक्सपीरियंस क्या होता है? अलग अलग होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आगे बढ़ने का मतलब होता है पास्ट योर एक्सपीरियंस। कोई जगह स्टक नहीं हो जाओ। क्या नहीं हो जाओ? बस आगे बढ़ो। समझ में आया? कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, मैंने तो तय किया कि 2-5 साल में रिटायर होके फिर आपके साथ ही घूमूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मतलब मैं ही किराए घर में रहता हूँ। मेरा खुद का ही घर नहीं है, कोई आश्रम तो है नहीं, और मैं आश्रम में इंटरेस्ट भी रखता नहीं हूँ। समझ में आया? आश्रम का मतलब होता है एक प्रकार की घर की मालिकी छोड़ के आश्रम की मालिकी करना, बस। फिर वहां स्टक हो जाना माया की जाल में। क्या बताया? आप समझे? जैसे जैसे पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो हिल स्टेशन पे मकान रखते हैं शांति के लिए। ऐसे धर्मगुरु क्या करेंगे? देश और दुनिया में घूम के फिर हिल स्टेशन घर पे रखा है। आश्रम में सब सुविधा, नौकर चाकर, सेवक, एयर कंडीशन, ड्राइवर, कार, सब कुछ। तो ये हमारा रेस्ट रूम है, आराम करने का। फिर घूमो, फिर आराम करो। समझ में आया? तो ऐसा है, ज्ञानियों का ऐसा नहीं होता। हम तो 24 आवर्स एक्टिव है। हम घर पे जाएंगे तो भी लोगों को मिलने के लिए आएंगे, फोन आएगा, मैसेज आएगा, काम तो वही का वही चालू रहेगा। हॉलीडे होता है, हाँ, हमारा हर दिन होली डे होता है। छुट्टी नहीं होती है, पवित्र दिन होता है। जब पहली बार हम विज्ञान समझते हैं और अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट अनुभव में शुद्धात्मा हूँ मैं, ऐसा होता है, तो काफी प्रयास के बाद वो हमें अनुभव होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और आगे कुदरती रचना देखना है। और ये तभी डिसाइड हो जाता है कि हमारा कितना है, मतलब ये जो व्यवहार शुद्धि करना है, बाद में आप कहते हैं, तो जब पहला अनुभव होता है तभी डिसाइड हो जाता है कि हमें कब मोक्ष मिलने वाला है। वही तो इंटेंशन वो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस। पहले ज्ञान मिलना, ज्ञान का मतलब दृष्टि मिलना, फिर इसका उपयोग करना, फिर अनुभव करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, वही अनुभव के मार्ग पे अज्ञान को मिटा के। ये प्रक्रिया होती है।
सभी जीवों की यही प्रक्रिया होती है, कोई चमत्कार नहीं होता है। कोई पुरुषार्थ में पक्के हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोई पुरुषार्थ में थोड़ा माइल्ड होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे तो बढ़ता ही है सब, समझ में आया? जो विज्ञान का वैल्यू समझ गए वो आगे तो बढ़ता है, चाहे स्लो चाहे फास्ट। जो विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं रखता है, सिर्फ नॉलेज में इंटरेस्ट रखता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। नॉलेज तो मेमोरी की बात है। विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान की वैल्यू का मतलब होता है, विज्ञान अनुभव करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए नहीं है। दिमाग में रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अनुभव करने के लिए। एक व्यक्ति हमको सबके सामने गाली देती है, अपमान करती है, चाहे हमारी मिस्टेक छोटी है या बड़ी है, मगर हम इस अवस्था को कुदरती रचना नहीं दे सकते, वही तो हमारी कमजोरी है। समझ में आया? जी। और कुदरती रचना क्यों नहीं देख सकते? क्या वो कुदरती रचना नहीं थी? तो नहीं दिखता है तो कमी हमारे में है, उसमें है। यही तो प्रयोग होता है। प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। यू डू द प्रोसेस इनसाइड कि किस प्रकार से हम इस अवस्था को कुदरती रचना है, तो स्वीकार क्यों नहीं होता है? कहाँ कमी है? हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहंकार में कहाँ कमी है? कोई जगह तो कमी है ना। हाँ, तभी तो वो देखने नहीं देता है जी। तो करेक्शन वहां करना है, करेक्शन बाहर नहीं करना है। न ये व्यक्ति में करना है, न सामने वाले व्यक्ति करना है। करेक्शन हमारे ज्ञान दर्शन में करना है। करेक्ट योर रीजन, नॉट करेक्ट योर एक्शन और द अदर पर्सन एक्शन। ये एंगल ही जो मैंने कहा कि धर्म में और आध्यात्म में अंतर क्या है। धर्म में सब्जेक्ट विथ बॉडी है, आध्यात्म में सब्जेक्ट विथ विजन है। बॉडी की बात नहीं। आप समझे? हर बात में इंटरनल एक्सपेरिमेंट करना है, क्लैरिफिकेशन करना है, रीसेट करना है, डेवलप करना है, इग्नोरेंसी को निकालना है। ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें गलती फैल तो गलती, हम अंदर बिलीफ तोड़ने का काम कर रहे हैं। वही तो हमारा पुरुषार्थ है। बिलीफ तोड़ने का काम ही हमारा पुरुषार्थ है। समझ में आया? और वो दृष्टि की बात है, बाहर तो कुछ तोड़ना नहीं है। बाहर कौन मना करता है? जो रिलेटिव सत्य है वो कुदरती रचना है, मगर हमारा विजन में रियल सत्य होना चाहिए। बस इसमें कहा कोई रिलेटिव सत्य को हमने मना कर दिया, गलत कर दिया, नहीं मानने का बताया, वो भी नहीं बताया। रिलेटिव सत्य है, मगर वो सब्जेक्ट टू प्रकृति है एंड सब्जेक्ट टू उदय कर्म है। हमारे विजन में नहीं होना चाहिए। हमारे विजन में तो सनातन सत्य ही होना चाहिए। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ में जो बाधक होता है, इसको सोच समझ के फिर इरेज कर दो। बस यही तो एक्सपेरिमेंट है, यही तो प्रयोग है। प्रयोग को क्रिया नहीं है। समझ में आया? ये हमारे जैन शास्त्रों में लिखा है ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। उसका मतलब होता है ज्ञान का उपयोग करना, वो ज्ञान क्रिया है। ज्ञान वत्ता क्रिया नहीं है, ज्ञान का उपयोग करना वो उसको ज्ञान क्रिया होता है। मगर लोगों ने क्या डेफिनेशन बना दिया, ज्ञान वत्ता क्रिया इज इक्वल टू मोक्ष। ये गलती करती है। ज्ञान का उपयोग वो ज्ञान क्रिया है। समझ में आया? जी। हमारे पास ज्ञान होते हुए भी हम कई बार अप्लाई नहीं करते, ये हमारी वजह से। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ, उपयोग वही तो एक्सपेरिमेंट है। क्यों नहीं करते हम? मोह आ जाता है, वैल्यू ऑफ रिलेटिव सत्य आ जाती है, तो फिर नहीं होता है। हम लोग बहुत बार अपने आप को झंकते रहते हैं ना कि अभी 5 मिनट बाद तो मैं पक्का करूंगी, वापस शुरू, वापस वही तो रहेगा वो तो। ये तो अनादि काल का अभ्यास है, एकदम थोड़ा निकलेगा, थोड़ा निकलेगा।
निकलेगा तो घर में क्या होता है, हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, सास होता है, ससुर होता है, बच्चे होता है, सब लोग एक दूसरे से यूज्ड हो जाते हैं मान अपमान कि काउंट करते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ऐसा ही होता है ऐसा क्योंकि लाइफ भी ऐसी है ना, रोज काउंट करेंगे तो क्या होगा, हम जीवन जी नहीं सकते हैं, समझ में आया, हम जीवन नहीं जी सकते हैं। और इसीलिए मगर वो हम जो पास करते हैं वो अज्ञानता से पास करते हैं, यहाँ कुदरती रचना समझ के इसको पास करना है, तो वो एग्जैक्ट है। और वो हमने क्या किया, थाक से कंटाल के फिर हमने उसको चलो भी छोड़ दो इसको, ऐसा करके छोड़ दिया, वो समाधान नहीं है। आप समझे, आध्यात्म मार्ग कहता है ट्राई टू सेटल, समाधान करो, लौकिक कानून बताने की जरूरत नहीं है, लौकिक कानून सनातन कानून बताओ बस। ये लौकिक कानून झगड़ा होता है, फिर क्या होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। बोलिए, समता फिर कैसे रखते हैं, संभाव निकाल, यही समता, वही समता है। समता कोई क्रिया थोड़ी है, समता वो ज्ञान दर्शन होता है। और अगर समता आप सुर में ले जाओगे तो फिर अहंकारी गुण हो जाता है। समता का मतलब सहन नहीं करना, समता का मतलब होता है संभाव रखना, संभाव, बैलेंस विजन, सम, सुख दुख दोनों में समता रहे, संभाव रहे, एक ही दृष्टि। ये सब तब जब करते हैं तो क्या है, प्रैक्टिस ही तो है, और क्या है। शादी में खाना खाते हैं अच्छा लगता है, और फिर दूसरे दिन उपवास करना है तो भूखा रहना है, तीसरे दिन फिर हामिल करना है, फीका खाना है। तो ये प्रैक्टिस ही तो है, और क्या है प्रैक्टिस, ये प्रकृति की प्रैक्टिस है। मगर प्रकृति के साथ विचारों की प्रैक्टिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड। इसी एग्जाम में पास होना पड़ेगा। हाँ, ये प्रकृति की प्रैक्टिस जरूर है, मैं मना नहीं करता, मगर ये प्रैक्टिस भी आपका उदय कर्म ही है, उसमें से आपको ज्ञान निकालना है बस। उसका मतलब ये नहीं कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपके पास फ्रीडम है, नहीं फ्रीडम नहीं, वो बीज लाए तभी तो फल आएगा, उसमें से सार निकालना पड़ेगा कि आखिर में उपवास क्यों, ये उपवास करने का मतलब क्या रहा। जब मैंने उपवास किया तो पूरा दिन खाना नहीं खाया, तो मेरे को मालूम हुआ कि प्रकृति बिना खाना भी भूखे रह सकती है। अभी कभी कभी कोई खाने की चीज नहीं मिला, सुबह मिला और शाम को नहीं मिला, शाम को मिला और सुबह को नहीं मिला, समय पे चाय नहीं मिली, तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्यों करेंगे रात में, एक्सेप्ट कर लो। जब उपवास करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उपवास नहीं किया तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, यू आर कैपेबल, राइट। मगर ऐसा होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर इसको दिखावा कहते हैं। क्या है दिखावा, समझते हैं ना। बोला मैंने अटैक कर दिया, बाकी अटैक करने के बाद तो मैं रात्रि भोजन करूंगा, अभी मैं कायम से ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उपवास की बात नहीं है, अटैक की बात नहीं है, प्रश्न ये है कि आपकी जो समझ है वो समझ होना चाहिए कि ये प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस इसके लिए करते हैं हम क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति नॉर्मल आती है तो भी हम इसको स्वीकार कर सके, उनकी ये प्रैक्टिस है। अगर 5 दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी हमारे संभाव में रह सके, इसकी प्रैक्टिस है कि हम उपवास करते हैं, उस समय धार्मिक एंगल से करते हैं, और जब खाना नहीं मिलता है तो हम आध्यात्मिक एंगल से करेंगे, यही कुदरती रखना है जी। तो ये प्रैक्टिस की बात है। मगर आप क्या कहेंगे, बस मैंने 5 दिन उपवास किया तो मेरे को पुण्य मिलेगा, तो प्रैक्टिस कहाँ है, ये तो पाप पुण्य की बात आ गई। फिर आध्यात्म की प्रगति कैसे होगी, तुम्हारा एंगल ही नहीं है, तो फिर तुम्हारा एंगल ही पाप पुण्य है, क्या है, फिर प्रगति कैसे होगी। तो ये एंगल इज नॉट करेक्ट, आप समझे ना।
जी जीवन हमको, जीवन की हर परिस्थिति हमको बहुत कुछ सिखाती है, अगर हमारे पास सही दृष्टि होती है तो। मैं मना नहीं करता हूँ, मगर हमारे पास दृष्टि नहीं है, आर्ट ऑफ विजन वो नहीं है हमारे जीवन में। या तो हमारी 5 इंद्रियों से जो दुनिया में दिखता है उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आध्यात्म में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, आप समझे। मगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है, एनालिसिस नहीं है, आप समझे। कई लोगों को कहता हूं तो स्वामी जी क्या करेंगे, हाथ पांव तो है मगर कभी इतना चलने की, इतना दौड़ने की, इतना जाने की इच्छा नहीं होती है। मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो हम किसी की कहानी सुनते हैं, एक लड़की थी, अभी तो इसमें यूट्यूब में भी है, उनकी हिमालय को चढ़ने की इच्छा थी मगर एक्सीडेंट में उनके दोनों पांव कट गए। पैसे वाले की लड़की थी मगर इनकी इच्छा तो इच्छा ही रह गई ना। उनको पिताजी ने बताया, उनके पिताजी को कहा कि नहीं मेरी इच्छा पूरी करो, तो उनकी धगस थी। तो एक दिन वो हिमालय की टोच पे गए विदाउट लेग, फर्स्ट इंडियन लेडी, आप समझे। तो हौसला है तो कुछ भी कर सकते हो, उसमें सिखाता है, आप समझे। इसमें से बहुत इंस्पायर होता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें विज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, हमको विज्ञान लक्ष्य में क्यों नहीं रहता है, हम विज्ञान को क्यों नहीं समझ सकते। मेरे को समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तुम्हें नहीं आएगा। नेगेटिविटी होगी तो कैसे आएगा, आप समझे कि नहीं। हाँ चलो समाप्त कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। हम ले लो।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। प्राप्त हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दृष्टि आत्मसात का हो प्रभु, सनातन सत्य की दृष्टि आत्मसात का हो, शुद्ध ज्ञान शुद्ध श्रम प्राप्त हो प्रभु। जय सच्चिदानंद आपके चरणों में जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी, जय स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सर्व शांतिष्ठों ने जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सर्व महात्मा